प्रणाम गुरुजी। एक साधक का प्रश्न आया है वॉइस मैसेज के द्वारा, तो मैं प्ले करना चाहूँगा। नमस्कार गुरुजी, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आपका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहा होगा। अच्छा, एक आज आपका जो सुबह वीडियो अभी आया है उसी को सुन रहे, तो उसको सुनते सुनते एक निष्कर्ष निकला जो आपसे पूछना चाह रहे थे कि क्या जो हम सारी कॉन्शियसनेसेस हैं, हम सारी चेतनाएं हैं, आत्माएं हैं, भावनाएं हैं, शरीर है, हमारे जो हम सारे एग्जिस्टेंसेस हैं, जीव हैं और नॉन लिविंग है, सब कुछ पूरा ब्रह्मांड सृष्टा ईश्वर के जो सारे हम रूप हैं, संपूर्ण रूप है उसके, तो क्या हम सब लोग मिलके फिजिक्स के जो रूल्स हैं, जो ग्रेविटी के, एनर्जी के, मैट्रिक्स के रूल्स जो है, जो माया को जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो क्या हम माया के रूल्स को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं? क्या हम सबको जो इस सृष्टि में है विश्वास है इन रूल्स पे, इसीलिए हम इन रूल से बंधे हुए हैं, ग्रेविटी से, इन चीज़ों से, और जो पारलौकिक बीइंग्स हैं वो इन रूल्स को क्योंकि मैनिफेस्ट ही नहीं कर रहे, तो वो इनसे बंधे हुए भी नहीं है? क्या ये सत्य है? प्लीज बताइएगा। प्रश्न बड़ा गहरा है। प्रश्न ये है कि ये जो भी हम पे नियम काम करते हैं, इस सृष्टि के जो नियम हैं, फिजिकल वर्ल्ड के जो नियम हैं, हमारे शरीर पे जो काम कर रहे हैं, क्या ये हमने मैनिफेस्ट किए हुए हैं इसलिए हम पे काम कर रहे हैं? जैसे ग्रेविटी है और बाकी जो भी चीज़ें हैं, ये जो लॉज हम पे काम कर रहे हैं, क्या ये हमने मैनिफेस्ट किए हैं? और जो हायर बीइंग्स हैं, तो उन पे ये बहुत सारे नियम काम नहीं करते हैं, वो इनसे क्या ऊपर उठ चुके हैं, उन्होंने समझ लिया कि ये मैनिफेस्ट नहीं करना है, ये मैनिफेस्ट नहीं करेंगे तो ऊपर उठेंगे, क्या ऐसा है? प्रश्न बहुत गहरा है। अब इसका उत्तर देखते हैं कितना अभी हम कितने समय में कवर कर पाते हैं। तो एक बात तो यह है कि फ्री विल हमारे पास है, और फ्री विल का मतलब है कि हमने चुना है कि हम इस डायमेंशन में आएंगे। इस डायमेंशन में आएंगे तो उसमें वह चीज़ तो भाई शामिल है ना कि आप इन नियमों के भीतर घुसना चाह रहे हो, तो ये नियम आपके ऊपर काम करेंगे क्योंकि आपका ही चुनाव है कि इस डायमेंशन में जाना है। तो इस डायमेंशन के जो भी नियम होंगे, ग्रेविटी जैसा एक नियम है, ऐसे हजारों लाखों जो भी नियम होंगे, वो सारे नियम आपके ऊपर काम करेंगे क्योंकि आपने चुना, उस सेपरेशन को चुना, आपने चुना, उस डायमेंशन को चुना। उस चुनने के साथ में जो आप चुनते हैं उस डायमेंशन के नियम आपके ऊपर लागू होंगे। अब जो है हायर बीइंग्स हैं, तो हायर बीइंग्स ने चुना हायर डायमेंशन को, तो हायर डायमेंशन में नियम नहीं होते ऐसा नहीं है, वहाँ भी नियम होते हैं। तो वो जो है उन नियमों से आबद्ध रहेंगे, ना, जिसने जो चुना है वो उससे आबद्ध हो गया, उस नियमों के तहत रहेगा। उस सेपरेशन के ऊपर नियम लागू होता है। नियम किसके ऊपर लागू होता है? सेपरेशन के ऊपर लागू होता है। तो जहाँ भी हमने फ्री विल है, सेपरेशन को चुना है, तो वो नियमों के तहत आ गए, क्योंकि बहुत सारे सेपरेशन होंगे, और बहुत सारे सेपरेशन होंगे तो इंटरेक्ट होंगे तो वहाँ पर जो है कुछ जो भी होगा, क्लैशेस होंगे, ये होंगे, हार्मनी होगी, जो कुछ भी होगा, तो सबके अपने नियम होंगे ना, इनबिल्ट नियम होंगे ना। जब सेपरेशन की तरह बिहेव होगा तो बहुत सारे सेपरेशन है भाई, इनफाइनाइट सेपरेशन होंगे ना। तो इनफाइनाइट सेपरेशन जो है किसी लॉ के तहत ही तो मैनेज होंगे, वो जो मैनेज होंगे किसी लॉ के तहत ही होंगे। तो वह जो है हमारा चुनाव है, हम चुनाव है मतलब मैनिफेस्ट किया है। ये मैनिफेस्टेशन की बहुत बात चलती है ना, ये मैनिफेस्ट कर लो, वो मैनिफेस्ट कर लो, वो मैनिफेस्ट कर लो, ये तो फ्री विल है ना, ये हमारी क्या है? फ्री विल है। तो हम जो है उसको चुनते हैं, मतलब हम कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो हम उसे चुन रहे हैं। तो हम जो कुछ भी हैं, ये कुछ भी हमने अपने आप को मैनिफेस्ट किया है। हमने मैनिफेस्टेशन हमारा खुद का है, जो हम जो कुछ होना चाहते हैं वह हमारी फ्री विल है, और हम अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम लगातार अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो अब जो है
साधना में क्या हो रहा है, साधना में हम अपने आप को किस तरफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, विराटता की ओर, कि सेपरेशन, ये सेपरेशन टूट जाए। तो इसमें विधियों में क्या होता है, और बड़ा और बड़ा और बड़ा फैलने का काम करते हैं। और तब एक राइट इंटेलिजेंस जब पैदा होगी कि और बड़ा और बड़ा और बड़ा नहीं, परिधियां ही तोड़ दो, अनंत असीम निराकार, जहाँ पर सेपरेशन बचेगा ही नहीं। अभी साधना के नाम पर जनरली ये होता है कि हम अपने आप को विराट कर रहे हैं, अपने आप को फैला रहे हैं, और बड़ा करना चाहते हैं, और बड़ा करना चाहते हैं, और बड़ा करना चाहते हैं। यही हम संसार में तो यही कर रहे हैं कि और धन चाहिए, और धन चाहिए, और धन चाहिए, ज़्यादा धन करना चाहते हैं। राजनीति में और बड़ा पद चाहिए, और बड़ा पद चाहिए। इन्फॉर्मेशन में, जिसको हम तथाकथित रूप से ज्ञान कहते हैं, ज्ञान शब्द को हमने करप्ट किया है। इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन चाहिए, और इन्फॉर्मेशन चाहिए, और है ना, उसको हमने इंटेलिजेंस और ज्ञान और बुद्धि जाने क्या क्या कह दिया, इन्फॉर्मेशंस कोई, है ना। हाँ, तो इस प्रकार से जो है हम अपने आप को फैला ही तो रहे ना, क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को फैला रहे हैं। तो फैलाने वाली प्रक्रिया है, साधना में भी हम अपने आप को फैला रहे हैं। तो ये साधना में फैलाना यानी बहुत सारे बैरियर्स और धारणाएं ये टूटती जा रही है, टूटती जा रही है, टूटती जा रही है, तो हम विराट होते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं, हमारा सेपरेशन बड़ा हो रहा है ना। और उसमें ब्रह्म जैसा अनुभव होता है, फैलने का अनुभव ब्रह्म का अनुभव है। ब्रह्म का मतलब है द एक्सपांडिंग यूनिवर्स, फैलता हुआ विश्व। ब्रह्म का क्या अर्थ है, द एक्सपांडिंग यूनिवर्स, फैलता हुआ विश्व। तो ब्रह्म का अनुभव क्या है, ब्रह्मानंद, मतलब फैलने का अनुभव है, आंतिक अनुभव नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि कोई आंतिक अनुभव नहीं है, वो फैलने का अनुभव है। अब जो है फैल कौन रहा है, जो सेपरेशन है वो फैल रहा है, कितना भी बड़ा हो जाए, मतलब है तो सेपरेशन ही ना। और इनफाइनाइट की सापेक्षता में क्या होगा, क्षुद्र होगा, इक्वल टू जीरो होगा। भाई इनफाइनाइट की रिलेटिविटी में जीरो ही होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा ब्रह्म हो। और ब्रह्म जो है, ब्रह्म एक्चुअली क्या है, जैसे हम एक ब्रह्म के मेंबर हैं, एक यूनिवर्स के मेंबर है ना, ब्रह्म मतलब यूनिवर्स, इस यूनिवर्स के मेंबर है। ऐसे ब्रह्म जो है, ऐसे बिग बैंग, ये बिग बैंग से पैदा होते हैं। ऐसे बिग बैंग जो है इस इनफाइनाइट में, इस डायमेंशन में कितने लाखों करोड़ों पैदा होते हैं, बिल्कुल गलत बात है, इनफाइनाइट पैदा होते हैं प्रतिक्षण, कितने, इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट में इनफाइनाइट ही होगा। ऐसा नहीं कि 1 सेकंड में 1 करोड़ होते हैं जी, 1 सेकंड में 1000 करोड़ होते हैं, या 1 लाख अरब होते हैं, 1 सेकंड में इतने पैदा होते होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होते होंगे, नहीं नहीं नहीं, इनफाइनाइट पैदा होते हैं। और यह जो है मेजर मिस्ट्री है, जिसको कि नहीं समझा जा सकता और नहीं सॉल्व किया जा सकता, इसको सिर्फ जिया जा सकता है कि इनफाइनाइट होते हैं, असंख्य होते हैं, कितना भी आंकड़ा लिखो, प्रति सेकंड, प्रति क्षण उतने जो है होते हैं, असंख्य पैदा होते हैं, नए बिग बैंग होते हैं, प्रति क्षण होते हैं। और ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। तो जो है ये जो फैलने का अनुभव है, ब्रह्म का अनुभव है, अच्छा है, फैलना हमेशा आनंद देता है। दान दो, दान देने से क्या होता है, फैलते हो, कि भाई दान देने का अर्थ है यह मैं हूँ, भाई इसको भूख लगी तो मुझे भूख लगी तो मैंने इसे दिया कि यह भी कुछ खा ले, क्योंकि मैं ही तो हूँ ना अंततः। इसको हमने किसी को कुछ दे दिया, क्यों दिया, कि यह भी मैं ही हूँ, चलो इसकी भी कोई पूरत हो जाए, इसकी कमी होगी तो पूरत हो जाए, ये फैलने का अनुभव है ना। इसलिए तो उदात्त भावनाओं को प्रमोट किया गया। उदात्त भावनाओं को वेदों ने, शास्त्रों ने, परंपराओं ने, सभ्यताओं ने किया कि कुछ ना कुछ गुण बना रहे जिसमें वो मनुष्य बना रहे, है ना। मनुष्य में भी उदात्त मनुष्य बना रहे जो कि फैलता हुआ है, जो कि परमात्मा की ओर अग्रसर है, न कि पशु की ओर, है ना। तो वह जो है फैलना है, उदात्त होना है। तो जो है ये हमारे चुनाव हैं, ये हमारे चुनाव, हम चुनते हैं, हम मैनिफेस्ट करते हैं। हम जो कुछ है हमने अपने आप को मैनिफेस्ट किया है, और यही फ्री विल है। हम चाहें तो हम जो है अपने आप को परमात्मा के रूप में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि अंत में हमको जो है परमात्मा को डिसॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा हमारा मैनिफेस्टेशन है। आत्मा और परमात्मा हमारे मैनिफेस्टेशन है, कि आत्मा के रूप में हम पहुंच जाएंगे और फिर आत्मा को हम डिसॉल्व करेंगे, फिर परमात्मा के रूप में आ जाएंगे, फिर परमात्मा के मैनिफेस्टेशन को हम डिसॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। कोई शब्द होगा तो वह भी मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, कोई क्रिया होगी तो वह भी मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, वह सत्य नहीं होगा, है ना। सारे शब्द छोटे पड़ जाते हैं, चाहे सत्य हो, चाहे शून्य हो, चाहे निर्वाण हो, चाहे महापरिनिर्वाण हो, चाहे मोक्ष हो, चाहे कैवल्य हो, सारे शब्द जो है अंततः छोटे पड़ जाते हैं। क्योंकि सारे शब्दों के साथ क्या स्थिति है कि उसमें वो मैनिफेस्टेशन है। किसी हाइपोथेसिस के साथ आप चल रहे हैं, मतलब मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। आपकी हाइपोथेसिस कितनी भी बड़ी हो सकती है, परमात्मा की हो सकती है, आत्मा की हो सकती है, केवल की हो सकती है, महापरिनिर्वाण की हो सकती है, कैसी भी मैनिफेस्टेशन हो सकती है, सारी जो है कैसी भी हाइपोथेसिस हो सकती है। ये सारी हाइपोथेसिस क्या करेगी, मैनिफेस्टेशन करेगी।
और मैनिफेस्टेशन किसका होगा? हाइपोथेसिस का होगा। सत्य का तो सत्य की हाइपोथेसिस हो ही नहीं सकती, ट्रुथ की हाइपोथेसिस पॉसिबल ही नहीं है, तो उसको मैनिफेस्ट करना पॉसिबल ही नहीं है। जो आप मैनिफेस्ट करोगे वो क्या होगा? एक क्षुद्र कोई भी मैनिफेस्ट करे, कितना भी बड़ा मैनिफेस्ट करे, वो क्षुद्र ही होगा। मैनिफेस्ट जो करेगा क्षुद्र, कोई भी सेपरेशन मैनिफेस्ट करेगा, वो इनफाइनाइट को मैनिफेस्ट नहीं कर सकता, डिजॉल्व हो सकता है। वो अपने आप को डिजॉल्व कर लेगा, अपने सेपरेशन को डिजॉल्व कर लेगा, तो वो तो है ही, है ना, अल्टीमेट तो है ही, सत्य तो है ही, इनफाइनाइट तो है ही, जो देश काल के पार है, जो निर्गुण है, निराकार है ना, वह तो है ही, सदा है, शाश्वत है, सदा से है, और वो किसी सीमाओं से बंधा हुआ नहीं है। तो यह बात हो जाती है। अगला प्रश्न आपका ही है? नहीं है। अगला प्रश्न किसका है? इस चीज को सबको समझना पड़ेगा कि जो है मैनिफेस्टेशन, वो बोलते हैं ना, मैनिफेस्ट कर लो, मैनिफेस्ट कर लो। तो मैनिफेस्ट जो है, मैनिफेस्टेशन के चक्कर में पड़ोगे, मैनिफेस्टेशन की आदत डालोगे ना, कि इतना धन, हम इतने धन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, धनी होने को मैनिफेस्ट कर लो, यह करने को मैनिफेस्ट कर लो, तो रॉन्ग वे में जा रहे हो, है ना, गलत हैबिट्स डेवलप कर रहे हो, और ये हैबिट्स जो है सेपरेशन को मजबूत कर रही है ना। यह ठीक है, यह एक विधि, परमात्मा एक उपाय है। किसने कहा? पतंजलि ने। ईश्वर क्या है? उपाय है। और हम कहते हैं परमात्मा, ईश्वर जो कुछ है, सत्य सब उपाय है। सत्य भी उपाय है, ईश्वर भी उपाय है, परमात्मा भी उपाय है, आत्मा भी उपाय है। तो फैलो, है ना, आत्मा के रूप में फैलो, मैनिफेस्ट हो जाओ, परमात्मा के रूप में मैनिफेस्ट हो जाओ, सत्य के रूप में मैनिफेस्ट हो जाओ, कैवल्य के रूप में मैनिफेस्ट हो जाओ, मैनिफेस्ट हो जाओ। वह जो है इस क्षुद्रताओं से तो बेहतर है, वो बड़ी क्षुद्रता है, वह जो है एक बड़ी किस्म की क्षुद्रता है। वह बड़ी क्षुद्रता अंततः जाके डिजॉल्व हो जाएगी तो परम मुक्ति है, नहीं हो तो हायर डायमेंशन में उच्च लोक के देवता हो जाओ। यह बात है। प्रश्न है ना किसी का? सभी को प्रणाम। स्वामी जी, ये एक्सपीरियंस से रिलेटेड है जो आपने ये इनफाइनाइट एक्सपेंशन किया। पिछले 2-3 दिन से मतलब एक्सपेंशन हुआ है वो एक, बट ये जो माइंड एक अलग सी डायमेंशन में फंसा है एक्चुअली। मतलब ये जो नेचर है आसपास, उसकी हर चीज़ में फील होता है कि मैं ही हूँ। तो इससे एक कन्फ्यूजिंग स्टेट है, जो फिज़िकल रियलिटी है उससे कनेक्ट करने में थोड़ी दिक्कत आने लगी है पिछले 2-3 दिन से एक्चुअली। और कल ही ये हुआ कि इस पर शांभवी मुद्रा बन जा रही है, ऊपर ये आई बॉल्स ऊपर जा रही है, उनको नीचे दिल नहीं कर रहा है बिल्कुल आने का इस डायमेंशन में। एक कन्फ्यूजिंग सी स्टेट है एक्चुअली। ऐसा लगता है बिल्कुल एक्सपेंशन, बहुत वाइड एक्सपेंशन है, पूरा नेचर के साथ एकाकार होने की वो है। तो इस कन्फ्यूजन को कैसे दूर किया जाए? मतलब फिजिकल उसमें आने का वो है ही नहीं, कुछ डिस्कनेक्ट हो रहा। यह जो एक ट्रांजिट पीरियड है अंकुर जी के साथ जो हो रहा है, ये एक ट्रांजिट पीरियड है, और ट्रांजिट पीरियड आएगा, इसमें द्वंद्व फिर से पैदा होगा, क्योंकि जो है फैल रहे हैं, और फैल रहे हैं जब तो पुराना सेपरेशन टूट रहा है, पुराना जो दायरा है वो दायरा टूट रहा है, अब नया दायरा बन रहा है ना। अब जो है किसी की 1 एकड़ ज़मीन थी, आसपास की बहुत सारी ज़मीनों से मिल गई, अब 10 एकड़ ज़मीन हो गई, तो मन कहता है नहीं नहीं हमारी तो ये 1 एकड़ ही है, जो सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है हमारी 1 एकड़ ज़मीन है, और आसपास की 10 एकड़ ज़मीन और मिल चुकी है। तो अब जो है उसकी ये फेंसिंग तोड़नी है, ये वाली फेंसिंग तोड़नी है। अब नई फेंसिंग लग रही है, नई फेंसिंग लग चुकी है, नई फेंसिंग लग रही है। कौन सी? 10 एकड़ वाली फेंसिंग लग रही है ना। तो ये जो फैलने का अनुभव है, ये फैलने का अनुभव है, और शुरुआत तो ऐसी होगी फैलने से कि अभी जो है प्रकृति के साथ मैं हूँ, ये इस प्रकार से फैलना हो रहा है। तो ये बड़ी शुभ शुरुआत है। एक बार जहाँ टूटना चालू हुआ और ये पता चलता है कि टूटने में आनंद है, तो अगले टूटने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। अभी ठीक है, ट्रांजिट पीरियड है, कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन धीरे 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 आप राजी हो जाएंगे। जैसे जैसे राजी होंगे और जैसे जैसे टूटेंगे, आनंद की अनुभूति बढ़ती जाएगी। और जैसे ही ये पता चलता है साधक को कि टूटने में आनंद है, तो टूटने के लिए तैयार हो जाएगा। समर्पण का मतलब है हम अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं, डिजॉल्व कर लेते हैं, गला देते हैं। तोड़ने ओड़ने का नहीं, हम कहते हैं पूरा गला के जीरो कर दो, है ना। अब ये कि भौतिक चीज़ों को हम गलाते हैं तो दूसरे फॉर्म में आ जाती हैं। हम उस गलाने की बात करें जब दूसरा फॉर्म होगा ही नहीं, हमें दूसरे फॉर्म की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फॉर्म की बात करेंगे तो फिर वो हाइपोथेसिस, कोई परमात्मा, कोई सत्य, कोई कैवल्य। लेकिन
शुरुआत में ये सारे फॉर्म काम करते हैं, ये सब विधियां हैं, सब उपाय हैं। ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, ये सब उपाय हैं, ये सब काम करते हैं फॉर्म। लेकिन अंततः जो है फॉर्मलेस, सारे फॉर्म डिजॉल्व होने चाहिए। तो ये बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है आपको, फैलने का अनुभव है। तो फैलने का अनुभव जो है वो होता चला जाएगा। और साधक को ये हम दोबारा कह रहे हैं कि ये ख्याल रखना है कि जो टूटने में आनंद है, तो ये बात बिल्कुल राइट अंडरस्टैंडिंग में आ जानी चाहिए कि टूटने में आनंद है, टूटने में आनंद है। फैलने का मतलब टूटोगे तभी ना फैलोगे, जब टूटोगे तभी ना फैलोगे। तो टूटोगे तो फैलोगे, भाई पुराना टूटेगा, नया ज़्यादा बड़ा मिलेगा। और है क्या, सेपरेशन क्या है? एक गोल घेरा है, दूसरा उससे ज़्यादा बड़ा गोल घेरा है उस बिंदु के आसपास, तीसरा उससे ज़्यादा बड़ा गोल घेरा है, उससे ज़्यादा बड़ा, ऐसे करोड़ों करोड़ों गोले हैं। एक गोला टूटा तो अब बड़ा गोला हो गया, हमारा स्पेस बढ़ गया। वो टूटा तो और बड़ा, मतलब हमारे पास हजारों धारणाएं हैं, हर धारणाएं सर्कल में है, हर धारणाएं सर्कल में। और उन सर्कल के कारण केंद्र पैदा होता है। यदि सर्कल डिजॉल्व हो जाए तो केंद्र डिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन अब एक सर्कल टूटा है तो दूसरा सर्कल है, केंद्र अपनी जगह खड़ा है। लेकिन एक सर्कल टूटा, अब सर्कल बड़ा हो गया। सर्कल क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो धारणाएं टूटती जाती हैं। जितना आप टूटेंगे फूटेंगे, गुरु का काम सिर्फ तोड़ना फोड़ना है। गुरु आपको निर्मित नहीं करता। सदगुरु का काम क्या होता है? आपको तोड़ना फोड़ना, वो आपको बनाता नहीं है। तो वो जो आपका मतलब क्या है? आप कौन हो? आप है धारणाओं का जोड़। आप कौन है? आप धारणाओं का जोड़ है, बहुत सारी धारणा है, उसका जोड़ है। और गुरु का काम है आपको तोड़ना फोड़ना, आपको मिटाना। आपको मिटाने का मतलब क्या है? आपकी धारणाओं को मिटाना है ना। आप जो सोचते हैं कि ये सही है, वो बताता है कि सही नहीं है ना। आप सोचते हैं हाँ ये बिल्कुल ऐसा है, वैसा है, ऐसा होता है, वैसा होता है। गुरु आके बोलता है क्या बेवकूफ़ी में पड़े हो, बेवकूफ़, ये सब गलत है ना। चोट भी लगती है। और जो है किसी भी तरीके से तोड़ता है आपके सेपरेशन को। उसका काम है आपके सेपरेशन को तोड़ना, आपकी धारणाओं को तोड़ना। और सेपरेशन, एक सेपरेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बहुत सारी धारणाओं का जोड़ होता है। हजारों लाखों धारणाएं हैं, उनके जोड़ से मिलके आप बने हैं। मतलब कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। मतलब न जाने कौन सी ईंट कहाँ से लगी, कौन सा पत्थर कहाँ से लगा है, सब जोड़ जाड़ के खड़े हो गए आप, है ना। आपको ही पता नहीं कि मेरे में कौन कौन से पार्ट्स कहाँ कहाँ से लगे हैं। लेकिन लगता है नहीं यह मैं हूँ, या मैं हूँ, या हम हूँ, आपको पता ही नहीं। और कोई भी आकर के आप में कोई नया पार्ट जोड़ जाता है। कोई भी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम आती है, आपके अंदर में एक नया पार्ट जोड़ जाती है। हाँ, यह भी मैं हूँ। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम क्या करती है? आप में नए नए पार्ट जोड़ती है कि तुम यह हो, तुम यह हो, तुम फलाने हो, तुम इस धर्म के हो, तुम इस पार्टी के हो, तुम इसके हो, तुम इस संप्रदाय के हो, तुम धनी हो, तुम गरीब हो, तुम सुंदर हो, तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो, तुम कुरूप हो, है ना। ये हर कोई सभ्यता यही कर रही है, आप में नए नए पार्ट जोड़ रही है। और उससे आपका सेपरेशन जो है अपना, वो बिल्कुल मैनिफेस्ट होते जा रहा है ना। और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, हाँ मैं यह हूँ, हिप्नोटाइज हो रहे हो ना। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम क्या करती है? आपको हिप्नोटाइज करती है। हिप्नोटाइज करके बोलते हैं कि हाँ मैं यह हूँ, जबकि आप यह नहीं हो। और वो आपको बताती है आप यह हो। बहुत सारी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है, चाहे राजनीति की हो, चाहे धर्म की हो, है ना, चाहे धन की हो, चाहे सभ्यता की हो, चाहे समाज की हो, चाहे पड़ोस की हो, चाहे परिवार की हो, चाहे जाति की हो, चाहे शिक्षा की हो, सब तो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है ना। जो कुछ भी है सब इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है। और वो आपको जो है लगातार आपके व्यक्तित्व को अपडेट कर रही है। वो बताती है आप यह नहीं यह हो, आप यह नहीं यह हो। फिर धीरे धीरे आप एक्सेप्ट करते हो, अच्छा मैं यह हूँ, अच्छा मैं यह हूँ, अब मैं ऐसा हूँ, अब मैं ऐसा हूँ, अच्छा बुरा जो भी। और हिप्नोटाइज आप होते चलते हो। तो इस प्रकार की बातें हैं। और जो है गुरु का काम है धारणाओं को तोड़ना। धारणाओं को तोड़ने से क्या होता है? विराटता का अनुभव होता है। विराटता का मतलब फैलने का अनुभव। उस अल्टीमेट विराटता, इनफाइनाइट की बात नहीं कर रहे। अब जो है सापेक्षता की भाषा में एक छोटा दायरा है, वो बड़ा दायरा होगा ना, तो यह भी एक विराटता का अनुभव देता है, आंशिक रूप से देता है। इसे ग्लिम्स कहते हैं। ग्लिम्स क्या है? साधना में ग्लिम्स आती है, ध्यान में ग्लिम्स आती है। ग्लिम्स क्या है कि कुछ टूटा तो आपका दायरा बड़ा हो गया। दायरा बड़ा हो गया तो आनंद आता है। ध्यान में किस चीज का आनंद है? ध्यान घट गया का मतलब कुछ टूट फूट गया, कुछ दायरे टूट गए। अब वो जो कुछ दायरे टूट गए तो कुछ ब्रॉडनेस आई, उस ब्रॉडनेस फैलने का आनंद है। आनंद सदा फैलने का है, आनंद सदा विस्तार का है। ब्रह्म यानी फैलना, आनंद सदा उसका है। इसलिए ब्रह्मानंद 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 करते हैं। बाद में जो फिर गुरु डंडा मारता है, क्या ब्रह्म ब्रह्म करता है, फेंक उठा के ब्रह्म को, है ना। क्यों फंसा है ब्रह्म में? अभी आपको पुचकार रहे, हाँ ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद, वाह वाह वाह, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, शिवो हम। बाद में सब उठा के फेंक देंगे। क्या आत्मा, क्या परमात्मा,
है ना? अंततः सफिक्स जाना चाहिए, क्योंकि उसकी कोई परिभाषा है ही नहीं, उसका कोई नाम ही नहीं है। किसने नाम दिया? परमात्मा जी। हमने नाम दिया है? उसने दिया है क्या? ये आत्मा किसने नाम दिया है? ईश्वर किसने नाम दिया है? सत्य किसने नाम दिया है? कैवल्य, निर्वाण, ये सिंबॉलिक है, कुछ ना कुछ जरूरी है, यह जरूरी है। यह भी व्यवहारिक सत्य में आता है, लेकिन व्यवहारिक सत्य आपको जो है धर्म की दिशा में अग्रसर करता है, यह भी व्यवहारिक सत्य ही। लेकिन जो है इसका जो है, इसको एक टूल की तरह हम उपयोग कर रहे हैं, इसको जो हम एक टूल की तरह उपयोग कर रहे हैं, और यह टूल कारगर है, कारगर है हमारे फैलने में, हमारे विस्तार में कारगर है। तो यह टूल जो है काम कर रहा है और करते रहना चाहिए, लेकिन अंततः सब डिजॉल्व होगा। जब सब सारा कुछ डिजॉल्व होगा, सारा सेपरेशन डिजॉल्व होगा, तभी बात बनेगी। और पाने की बात नहीं होनी चाहिए, पाओगे तो कोई ना कोई सेपरेशन नहीं पाओगे, कितना भी पढ़ा पाओगे। इसलिए कहते हैं समर्पण, समर्पण में कोई शर्त नहीं होती। शर्त जो है आपके सेपरेशन को कहीं ना कहीं बचा देगी, किसी बड़े विस्तार में बचा देगी, हायर डायमेंशन में बचा देगी, हायर डायमेंशन में उच्च लोक का देवताल बना के आपको फंसा देगी। फंसोगे तो वहां भी ना। इसीलिए सारी हाइपोथेसिस डिजॉल्व होनी चाहिए, सारी हाइपोथेसिस अंततः डिजॉल्व होनी चाहिए, चाहे वो आत्मा की हो, चाहे वो परमात्मा की हो, चाहे वो सत्य की हो, चाहे वो महापरिनिर्वाण की हो, चाहे वो शून्य की हो। ये सारे शब्द हैं, और ये शब्द किसी न किसी हाइपोथेसिस कोई तो इंगित कर रहे हैं ना। और किसको इंगित कर रहे हैं? शब्द की क्षमता क्या है? शब्द की क्षमता है इंगित करना। शब्द क्या है? इशारा कर रहा है। और इशारा किसकी तरफ किया जा सकता है? अनंत असीम की तरफ इशारा किया जा सकता है? नहीं, किसी न किसी क्षुद्रता की तरफ। भाई कोई चीज है उसकी तरफ इशारा कर रहे हो, कोई चीज है का मतलब उसकी कोई सीमा है, कोई परिधि है। अरे कितना भी बड़ा हो, लेकिन है वह, है का मतलब है वो अनंत नहीं है का मतलब उसका ये दायरा है, उसकी ये परिभाषा है। होने का मतलब क्या होता है? होने का मतलब कहीं हो, इतने बड़े हो, ज्यादा बड़े हो कि छोटे बड़े हो, है ना, लेकिन हो कहीं ना कहीं हो, ऐसे हो वैसे हो, गुण धर्म है, कोई सेपरेशन है। होने का मतलब यही है। और वह गुणातीत है, वह निर्गुण है। वह गुणातीत है, निर्गुण है। तो गुणातीत है तो उसका गुण आप कैसे बताओगे, कैसे इशारा करोगे? निर्गुण की तरफ इशारा कैसे होगा? संभव है निर्गुण की तरफ इशारा? तो सारे इशारे हमारे जो है बचका नहीं है, लेकिन टूल के रूप में काम करते हैं, इसलिए जरूरी भी है। साधक के लिए टूल के रूप में काम करते हैं। कोई शब्दों से बात तो ऐसी होनी। तो हम कह रहे हैं कि ये ऐसा व्यवहारिक सत्य है जो साधक के लिए बड़ा सहयोगी है, यह होना चाहिए। तो ये शब्द पकड़े जाएंगे और यह शब्द छोड़े जाएंगे। यह सब शब्द जब आते हैं तो पुराने दारों को तोड़कर आते हैं, क्योंकि ये आगे खड़े हैं। तो अपना 1000 धारणाएं टूटेंगी तब आत्मा पकड़ में आएगी, है ना। लाख धारणाएं टूटेगी तो आत्मा पकड़ में आएगी, करोड़ों धारणाएं टूटेंगी तो परमात्मा पकड़ में आएगा, है ना। और धारणाएं टूटेंगी तो सत्य पकड़ में आएगा, महापरिनिर्वाण पकड़ में आएगा, और अंततः वह भी जाएगा। उसके साथ बचे खुचे जो भी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम के इफेक्ट्स हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे हमारी वाणी हो, चाहे वेद हो, शास्त्र हो, ये सब क्या है? ये अलग किस्म की इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है। ये भी तो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम ही होगी ना, लेकिन ये इन्फ्लुएंस स्ट्रीम आपकी 1000 इन्फ्लुएंस स्ट्रीम को काट रही है। यह जो है ऐसी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है कि बाघ सापा की सब कचरा साफ कर देती है, और ये अकेली चलती है। और इसके अंदर इनबिल्ट है वह विजडम, वह मैसेज कि अंततः मुझे भी डिसॉल्व करना, मैं भी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम हूं। इसके अंदर इनबिल्ट है यह, कि बाकी सबसे मुक्त करा देगी, और इसके अंदर से मैसेज चलता रहेगा, मैं भी वही हूं, मुझे भी डिसॉल्व करना है, मुझे भी डिसॉल्व करना है। धर्म की स्ट्रीम जो है, साधना की स्ट्रीम भी जो है, अंततः यह भी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम होगी। सदगुरु क्या कर रहा है? वह इन्फ्लुएंस स्ट्रीम पैदा कर रहा है, ऐसी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जो बाकी सारी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम को डिसॉल्व कर देगी, किसी से आपको प्रभावित नहीं होने देगी, हिप्नोटाइज नहीं होने देगी, सारे हिप्नोटिज्म तोड़ देगी, सिर्फ एक हिप्नोटिज्म बाकी रखेगी, और वह हिप्नोटिज्म भी थिन करते उसे भी वह मैसेज आएगा डिसॉल्व, और वह डिसॉल्व हो जाएगा, खेल खत्म, पैसा हजम। चलिए गुरुजी, हर बार जो मेडिटेशन हो रहा है, हर बार ऐसा लग रहा है कि और डीपर जा रहे हैं। डीपर का मतलब लग रहा है कि और सेंटर में डार्कनेस और हो रहा है, ऐसे अंदर जा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये था कि ये सही है कि ये मन का खेल है? तो मतलब एक्सपीरियंस हो रहा है कि अंदर जा रहे हैं, और अंदर जाने के बाद बॉडी महसूस हो रहा है। और जो लास्ट नाइट मेडिटेशन हुआ था उसमें एम्प्टीनेस लगा बॉडी में,
छोटा सा एक हॉलोनेस जैसा, मतलब बहुत बड़ा नहीं था, इनसाइड ही एक बहुत छोटा सा हॉलोनेस का फीलिंग आया। तो ये सही है, ये डायरेक्शन करेक्ट है? बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। अब तक आप जो है इतनी बड़ी कंपनी चलाते चलाते और जो है स्मार्ट सिस्टम चलाते चलाते ज़ॉम्बीज़ की तरफ बढ़ रहे थे, है ना, उस तरफ आप बढ़ रहे थे और जो है एक सुपर रोबो वाली स्थिति को जी रहे थे। तो इस बीच में आप में बहुत बड़ा काम हुआ है और बहुत सारा कुछ टूटा फूटा है आपका। और जो है तैयारी होते होते होते, जब आप शुरू में ही से आए हैं ना स्टडी के, होते 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 पिछले 3-4 दिन आपके बहुत अच्छे गए हैं। पिछले 3-4 दिन आपके, अब जा कर के आप पे काम चालू हुआ है और अब आपको ग्लिम्स आ गई है। यही ग्लिम्स ध्यान की ग्लिम्स है। जो ग्लिम्स आई ना, ये ध्यान की ग्लिम्स है। और यह डार्कनेस जो है बढ़ती जाएगी, इसलिए हम इसे डिवाइन डार्कनेस कहते हैं, जिसमें जो है गहन अंधकार है। कोई द्वैत है ही नहीं, कोई द्वैत नहीं है, गहन अंधकार है, विराटता है, एक होलोनेस है, एक जो है उसमें एक शांति है, उसमें एक ठंडक है, उसमें एक शीतलता है, उसमें एक एम्प्टीनेस है ना। ये सारे ये जो गुणधर्म हैं उस हैपनिंग के हैं जिसे हम ध्यान की ग्लिम्स कहते हैं। तो आपको जो ग्लिम्स आई है, यह ध्यान की ग्लिम्स घटी है, मतलब ध्यान आपको घट गया। अब आपको पता है कि ध्यान यानी क्या, क्योंकि आपके अनुभव में आ गया, है ना। अब जो है वो वाली बात नहीं रही जो किताबों में पढ़ते रहते कि चंदा मामा क्या है। अब चंदा मामा को आपने देख लिया, अब चंदा मामा को मानने की ज़रूरत नहीं कि ये कौन है। अब उसको आप जानते हैं, चंदा मामा को आप फील किया, उसकी रश्मियों को, उसकी 16 कलाओं को आपने देखा, उसकी, है ना, चंद्र रश्मियों में आपने स्नान किया। तो अब जो है आपके भीतर कुछ घट गया है, कुछ अनूठा घट गया है। अब जो है यहाँ से आपकी यात्रा वास्तव में शुरू होती है। एक्चुअली जो है हम इसे दीक्षा कहते हैं। हम जो है वो वाली दीक्षा नहीं देते हैं जो सिस्टमेटिक दीक्षा होती है और यह होती है, वह नहीं देते हैं। यह दीक्षा ऐसे घटती है, जो हैपनिंग में घटती है वही दीक्षा है। तो अभी आपकी दीक्षा हो चुकी है, अब आप दीक्षित हो गए हैं। तो हम जो है वो वाली दीक्षा के पक्ष में नहीं है जो हम आपको जो है कुछ सिंबल देंगे, कुछ चिन्ह देंगे। और हम ये नहीं कहते कि वो जो दीक्षाएं दी गई वो गलत हैं, वो सही हैं। जिन्होंने भी दीक्षाएं दी बिल्कुल सही दी, क्योंकि वो सद्गुरु, उनके अपने ढंग है, उन्होंने अपने ढंग से दी, वो भी महान सद्गुरु हैं। वो कैसे, उनसे तो गलत होता ही नहीं। जो महान सद्गुरु हैं वो जो होता है उनसे सब सही होता है, उसमें गलत सही का तो कोई रोल ही नहीं होता, तो सही और गलत के पार हैं वो तो। लेकिन हमसे ऐसा घट रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि हम उनको क्रॉस कर रहे हैं, हमसे ऐसा घट रहा है। तो आप दीक्षित हो चुके हैं, अब आप दीक्षित हैं। पुराने समय में एक सरनेम भी चला करता था ना, दीक्षित। वो जो दीक्षित, वो अपने उसके बच्चे दीक्षित लिख रहे हैं, जबकि दीक्षित जो दीक्षा घटने पे दीक्षित होते हैं, है ना। जब किसी की दीक्षा घट जाए, और दीक्षा घटनी चाहिए, हैपनिंग होनी चाहिए। तो अब जो है, अब आपकी जो स्थिति है वो श्रोतापन्न की स्थिति है। अब जो है आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, ध्यान की अंतर्धारा आपके भीतर चलती रहेगी, यह चिंतन आपके भीतर चलता रहेगा। इससे बाहर अब आप नहीं हो सकते, श्रोतापन्न हो गए। श्रोतापन्न का अर्थ होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके 7 जन्म और होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 7 जन्म होंगे ऐसा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा यदि हुए तो 7 होंगे। हालांकि गोल्डन एरा में 7 जन्म की ज़रूरत नहीं है। और यदि ध्यान विधियों के साथ में, हमारे कन्वर्सेशंस के साथ आप हैं, तो वह जो सपोर्ट सिस्टम बना है, तो यह जन्म आपका अंतिम जन्म होगा। और यह सारा कुछ ऐसा ही है, सारा कुछ ऐसा ही है। यहाँ जो है अंतिम, यही जन्म अंतिम जन्म होगा, उसी की तैयारी है। उसके लिए ही हमने सरेंडर किया है। बहुत सारे रेजिस्ट करने के बाद में हम रेजिस्ट कर रहे थे कि हम किसी से मिलना नहीं चाहते थे, किसी से बात नहीं करना चाहते थे। धीरे धीरे करके हमने फ़ोन पे बात करना चालू करी, उससे ज़्यादा के लिए हम तैयार नहीं थे। और अंततः जो है वह सरेंडर हो गया है। और जो है उसके साथ हमारे भी जो भी विकार रहे होंगे, उससे जुड़े हुए कुछ विकार रहे होंगे, वो विकार ही थे कि जो हम जो है उस रेजोनेंस में पूरे नहीं आ पा रहे थे। तो वह जो रेजोनेंस कंप्लीट हो गया, और जो है अब वह प्रक्रिया अपने आप हो रही है, हमारे माध्यम से हो रही है। हम नहीं कर रहे हैं, हो रही है, सब हो रहा है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सब हो रहा है, उसमें शामिल है। ये सब हो रहा है, उस हो रहा है के तहत यह भी हो रहा है कि जो भी यहाँ पर उपस्थित हो रहा है, उन सब के लिए यह अंतिम जन्म है, उन सब के लिए अंतिम जन्म है। उनकी फ्री विल है यहाँ पर, वह चाहे तो इसे बाईपास कर सकते हैं, वो चाहे तो इसे बाईपास कर सकते हैं। लेकिन जो है संभावना यही है कि यह सबके लिए अंतिम जन्म है, परिपूर्ण मुक्ति,
वह जिसकी बात है वह यहाँ घटने वाली है। अगला प्रश्न कुछ है आपका? गुरुजी यहाँ पे बीच में नॉलेज आता है ध्यान होने के बाद। हाँ। तो नॉलेज जो पढ़ा है वो बोलता है कि सेंटर बॉडी का यहाँ पे है या इधर है, यहाँ पे है। हाँ। तो लेकिन मेरे को जो हो रहा है ग्लिम्स वो इधर हो रहा है बीच में। हाँ। तो ये डाउट आ रहा है कि ये मतलब यही डाउट आ रहा है कि सही रास्ते में जा रहे हैं, इसलिए हम क्या है, बहुत सारे हिप्नोटिज्म के शिकार होते हैं। कोई बोलता है यह है तो हम उसे उस तथ्य को तथ्य ही मान लेते हैं कि वही सत्य हो जाता है कि यह सेंटर है, वह सेंटर है, वह सेंटर है। अरे भाई, आप अभी किस अवस्था को जी रहे हैं, जिस अवस्था को जी रहे हैं, कौन से सेंटर को आप जी रहे हैं, वह भी आपका सेंटर है। अभी यदि आप आज्ञा चक्र को जी रहे हैं तो अभी आज्ञा चक्र आपका सेंटर है। यदि आप नाभि चक्र को जी रहे हैं तो नाभि चक्र। अब फिजिकल उसकी बात करें, इस शरीर के स्तर पे बात करें, शरीर है और एक सामान्य जीव है, तो नाभि उसका सेंटर होता है। ये शरीर के तल की बात हुई, ये आपकी बात थोड़ी ना हुई। आप शरीर थोड़ी ना, आप शरीर में हैं। आप किस तल को जी रहे हैं, तो उस समय आप किस सेंटर को जी रहे हैं, है ना। किसी क्षण में आप आज्ञा चक्र को जी रहे हैं, किसी क्षण में, किसी समय में आप जो है हृदय चक्र को जी रहे हैं, तो उस समय आप हृदय चक्र को जी रहे हैं तो आपका सेंटर उस समय हृदय है। आज्ञा चक्र को जी रहे हैं तो आपका चक्र वह है। कभी मूलाधार को जी रहे हैं तो वह आपका उस समय सेंटर है। आप जी किसको रहे हैं, आप सहस्त्रार को जी रहे हैं कि मूलाधार को जी रहे हैं, सवाल यह है। तो जिसको भी आप जी रहे हैं वह उस समय आपका सेंटर है। और शरीर के सेंटर की बात करें तो उसका चक्र, वह तो उसका नाभि है। तो इस प्रकार की बात है। तो हमें हिप्नोटिज्म से नहीं फंसना चाहिए। हिप्नोटिज्म हर किस्म के इन्फॉर्मेशन, ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशंस होती हैं और वो मतलब जहाँ तहाँ हमें फंसा देती हैं। इतने डेटा अब जो है वो ध्यान साधना के डेटा हैं, अनुभवों के डेटा, धर्म के डेटा, सबके डेटा हैं। वो डेटा हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। स्पिरिचुअल गार्बेज, ये शब्द हमको गढ़ना पड़ा, ये फ्रेज हमको गढ़ना पड़ा। स्पिरिचुअल गार्बेज, दो शब्दों को मिला के फ्रेज बोलेंगे ना, फ्रेज हमको गढ़ना पड़ा। क्या? स्पिरिचुअल गार्बेज। तो स्पिरिचुअल गार्बेज बहुत है, उससे साधक को सबसे ज्यादा बचाना स्पिरिचुअल गार्बेज से। और साधकों को पहले स्पिरिचुअल गार्बेज से मुक्त करना पड़ता है। संसार से मुक्त होना उतना कठिन नहीं है, स्पिरिचुअल गार्बेज से मुक्त होना बड़ा कठिन है। तो स्पिरिचुअल गार्बेज से मुक्त करने के लिए हमें ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप बड़ा तीखा बोल रहे हैं, बड़ा ऐसा बोल रहे हैं। अब क्या करें? अब जो है वो हम वो छोटा मोटा चाकू ला के वो काटने की कोशिश करें, कट ही नहीं रहा है, तो बड़ी तलवार ला रहे हैं। अब तलवार नहीं आ रहा है तो बोलिए नहीं टेक्नोलॉजी लाओ भाई, हाँ कटर लाओ, कटर 440 वोल्ट का करंट लगाओ, उस कटर से काटेंगे। तो हमको काटना ही पड़ेगा, और नहीं तो और ऊपर वाली टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, है ना, और कुछ बड़े कटर ढूंढने पड़ेंगे, है ना, करने पड़ेंगे, काटना तो पड़ेगा। हाँ, अगला प्रश्न किसका है? अच्छा, जया जी का है। स्वामी जी प्रणाम। हाँ बताओ। जो कल आपसे बात हुई थी वो विस्मयकारी थी, जो शब्दों में तो मुझे नहीं लग रहा है कि मैं बता पाऊंगी। जो आपसे बात हुई थी वही कि सब मुझ में थे और मेरी चेतना सब में थी, या सब आसपास की सब प्रकृति में थी, पशु पक्षी, छोटे कीड़े, बड़े मोटे, और वो भी थोड़े सेकंड के लिए रहा था। तो ऐसा लगा कि कुछ झलकियाँ मुझे ऐसी मिली कि बस यहाँ से कहीं नहीं जाना है, यहाँ बैठे रहना है हमेशा के लिए। तो एक्चुअली क्या है जया जी, हाँ जी, कल जो अवस्था आपको घटी है, हाँ जी, उस अवस्था को आप, उसके बारे में जो हम चर्चा करेंगे, तो उसको ऐसा मत वो कर लेना आप कि इससे कोई अहंकार निर्मित हो या कुछ हो। हाँ, कल आपने कहा अपना अनुभव हमसे सुनाया था, हमने उस पर नहीं कहा था कुछ। इस अवस्था को कहा जाता है जापानी शब्द में सतोरी। अच्छा, कल आपको सतोरी का अनुभव हुआ है ना। जापान में जो यह ग्लिम्स मिलता है, जैसे समाधि का ग्लिम्स मिलता है छोटा सा, और ये साधकों को मिल जाता है, तो इस अवस्था को सतोरी कहा जाता है। तो जया जी को कल सतोरी की घटना घटी है, जिसमें कुछ क्षण के लिए वो समाधि के उसमें चली गई और वहाँ से जो है फिर अपना लौट के आना होता है। तो लेकिन इसको अहंकार का कारण नहीं बनना ना, क्योंकि यह ग्लिम्स थी, सिर्फ ये ग्लिम्स थी, उसमें स्थापना नहीं हुई। तो इसके बारे में ओशो ने बहुत अच्छा डिफाइन किया है, और जैन परंपरा में इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चाएं हैं। जैन परंपरा को भी ओशो ने जिंदा करने की कोशिश करी, लेकिन वो जिंदा हो नहीं पाई। और जापान में जैन परंपरा के नाम पे बहुत कुछ चलता है, लेकिन जैन परंपरा वहाँ पे है नहीं,
ढकोसला बचा है वहाँ पर, जैन परंपरा के नाम पे शुद्ध ढकोसला बचा है। और ये ढकोसला भी पूरे विश्व में फैल गया है। अंकुर जी बता रहे थे कि यूरोप में तो न जाने कैसे कैसा फैल गया है। जैन परंपरा के कैंप होते हैं और उसके लिए झाड़ू खरीद के लाए जाते हैं, क्योंकि जैन परंपरा का अर्थ होता है झाड़ू मारना। इस प्रकार की परिभाषा हो जाती है कि सिर पे झाड़ू मारना पड़ता है, वह जैन परंपरा है। तो इतना ओछापन, इतना गिरा देना उस इतने बड़े साइंस को, क्योंकि क्या है, जैन परंपरा ऐसी है, अब इसमें चर्चा से चर्चा निकल रही है आपके प्रश्न के बाद में। जैन परंपरा ऐसी है, उनका कहना है कि आप कोई भी साधना पद्धति करते हो, आज आपने साधना पद्धति करी, बहुत अच्छा अनुभव घटा, कल आपने अच्छा अनुभव घटा, तीसरे दिन अच्छा अनुभव घटा, महीने 2 महीने 3 महीने, 3 महीने के बाद में क्या हो जाता है, मन उसका एडिक्ट हो जाता है, मन उसको सब कुछ जान लेता है। सब कुछ उसको यदि मन ने जान लिया, मन ने सब जान लिया, जैसा का तैसा जान लिया, सब समझ लिया, उसके सारे एस्पेक्ट समझ लिए, तो मन का विषय हो गया। अब वो साधना को मन के पार कैसे ले जाएगी, वो मन ही उसको खेल रहा है, मतलब अब उसको मन प्ले करेगा, क्योंकि मन उसके सारे एस्पेक्ट है, सारे पहलू जानता है। अब मन जिस चीज के सारे पहलू जानता है तो मन उसको प्ले करेगा और आपको बोलेगा कि तुम धार्मिक हो गए, तुम ज्ञानी हो गए, और क्या हो गए आप, मन में फंसे हुए हो, मन के गुलाम हो, ज्यादा गुलाम हो गए। स्मार्टली आपको फंसा लिया, मन ने आपको कैसा फंसा लिया, स्मार्टली आपको फंसा लिया। वो आपको जो है धार्मिक बना दिया उसने, मन ने बनाया आपको, आप धार्मिक हैं, आप ज्ञानी हैं, आप ये हैं, आपको ध्यान घट रहा है, चलो ध्यान घटाते हैं। ये क्या, देखो इसको ध्यान कहते हैं। मन बोलेगा, कुछ प्रोजेक्शन करेगा, यह ध्यान हो गया। बहुत सारे लोगों की कुंडलिनियां जग जाती हैं, मन जगा देता है। बहुत सारे लोगों को क्या है, शक्तिपात होता है। और कौन कराता है, किसी परमात्मा गुरु की जरूरत नहीं है, मन काफी है, मन काफी है। शक्तिपात और अपना उसके कोर्सेस होते हैं, आओ आओ शक्तिपात, इतने रुपए फीस, शक्तिपात मिल जाएगा, हो गया, हिप्नोटिज्म में आ गए, वो आपको जो डिलीवरी दे दी गई, अदृश्य पिन आपको बेच दिया गया, है ना, ओशो वाली जो कहानी है, अदृश्य पिन आपको बेच दिया गया, आपने खरीद लिया, तो शक्तिपात हो रहा है और कुंडलिनियां जगाई जा रही हैं, ये सब ऐसा हो रहा है। तो जो है जैन परंपरा क्या है, जैन परंपरा ऐसी है कि गुरु के पास वो शिष्य बना रहता है, बना रहता है, बना रहता है, और जो है अचानक वो एक नई चीज देता है, ऐसा कुछ देता है जो आपके मन की समझ के बाहर है। वो बोलता है ये पहली सुलझाओ, और ऐसी पहली जो सुलझती है नहीं। तो मन जो है, मन अपनी पूरी ताकत लगाता है, सुलझती है नहीं, और सुलझती है नहीं तो एक ऐसा उसको सुलझाते 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 मन जो है बोलता है कि मेरी औकात ही नहीं है, गुरु ने मुझे कुछ करने को दिया है और मेरी औकात ही नहीं है कि मैं इसे सॉल्व कर सकूं। मैं कुछ भी, वो कूड़ा कबाड़ा बटोर के जाता है, किसका अर्थ यह है, और गुरु उठा के डंडा मारता है, बेवकूफ चुतिया नंदन, ये कल है तेरी, वो तो खारिज कर देता है, पूरा का पूरा खारिज कर देता है उसे। उसको बड़ी चोट लगती है कि मैं बेवकूफ, मैं चुतिया नंदन। वो तो हम चुतिया नंदन, जैन में तो सारे उल्टे सीधे शब्द यूज किए जाते हैं, डंडे मारे जाते हैं, जूते मारे जाते हैं, उठा के फेंका जाता है, ऐसी ऐसी हरकतें की जाती हैं कि पूरा ईगो टूट जाए, और उसको साबित किया जाता है तू महामूर्ख, तू गधा, उसको साबित कर दिया जाता है तू तो महामूर्ख है, तेरे में काय की इंटेलिजेंस, तू पूरा गधा है, मतलब उसके मेंटल स्ट्रक्चर को पूरी की तरह तोड़ दिया जाता है। ऐसी पहली देता है, ऐसी पहली देता है, गुरु की सुलझाई नहीं जा सकती, और उसका मन धीरे 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 करके डिजॉल्व हो जाता है और सरेंडर हो जाता है। और सरेंडर होता है तो बोलते हैं हाँ उत्तर आ गया, अब तो तू गार्बेज ला रहा था, शब्दों में ला रहा था, ज्ञान बघा रहा था मुझे, शब्दों में उत्तर होता है, शब्दों में उत्तर दे रहा था, हाँ ज्ञान में उत्तर दे रहा था, बड़ी बड़ी फिलॉसफी लेके आ रहा था, वो फिलॉसफी लेके आया और गुरु ने मिला के दिया डंडा, लिटरली उठाया और जीते लात मारी जोर से, जूता मारा खींच के, ज्ञान पिलाने आया है, तेरे को बोला ये समझ के आप तू ज्ञान पिलाने आया है, उठा के फेंक देता है। इस प्रकार से स्ट्रेंज, बिल्कुल स्ट्रेंज, मन के बाहर की घटना, मतलब अचानक, ये शब्द आया कहाँ है, अचानक, शिव से आया, ये शब्द कहाँ से आया है, शिव से। अचानक कुछ ऐसा कर लो कि मन की समझ के बाहर हो जाए, इसलिए हमने वो महान विधि कहते हैं, जो हमने छोटी सी विधि दी है उसे महान विधि इसलिए कहते हैं क्योंकि उस विधि में हमने भगवान शिव से वह योगदान लिया है, भगवान शिव से वह अचानक शब्द लिया है, और जो है अचानक वह एक्सेल आप करते हो जिसमें मन का प्रिपरेशन नहीं है, उसके लिए आप श्वास को पहले अंदर नहीं खींचते हो, कोई तैयारी नहीं करते हो, जहां आप खड़े हो
भगवान शिव क्या क्या कहते हैं, जहाँ आप खड़े हो वहीं से यात्रा शुरू होगी। मतलब श्वास उस समय जहाँ पर है, हियर एंड नाउ, अचानक ख्याल आया और उसी समय एक्सेल हो गया, टाइम गैप बीच में नहीं है। आपने वहाँ से एक्सेल शुरू कर दिया जहाँ पर भी थे, विदाउट एनी प्रिपरेशन, और उसके बाद इनहेल को होने देना है। एक्सेल में आपका एफर्ट है, 100% एफर्ट है, और विदाउट एनी प्रिपरेशन है। जहाँ आप खड़े हो वहीं से आपने एक्सेल कर दिया बगैर गुणा भाग लगाए, मतलब मन गया। मन यानी गुणा भाग, जब गुणा भाग रहा ही नहीं तो मन कहाँ का रहा, मन को समझ के आया ही नहीं। उस समय जितने भी सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न एक्टिव थे, जो आपको हैक कर चुके थे, जो आपको ऑपरेट कर रहे थे, वो डिसॉल्व हो जाएंगे। उस समय हैकिंग के बाहर चले गए आप, और इनहेल हो रहा है, ध्यान घट गया। कितने में? विद इन सेकेंड, 2 सेकंड में आपको ध्यान घट गया। यदि इस विज्ञान को जो हम बार बार 10 बार खोल चुके हैं, इसको यदि आपने समझ लिया, और इसके लिए कोई आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह क्या है, प्रिपरेशन है। आसन लगाना प्रिपरेशन है, न इसमें आंख बंद करना है, न आसन लगाना है, न कुछ भी नहीं करना है, न कोई तैयारी करनी है, न कोई विचार करना है। ख्याल आया और एक्सेल, फर्स्ट एक्सेल कैसा होगा? आधा अधूरा होगा। आधा अधूरा होगा मतलब 100% सही है, परफेक्ट है। और यदि आपका एक्सेल बिल्कुल सिस्टमेटिक हो गया तो 100% गलत है, क्योंकि प्रिपरेशन से आया, मन से आया, है ना। तो अचानक एक्सेल हो गया, जहां आप खड़े हैं, हो सकता है कि बिल्कुल आखिरी सांस हो गया, जरा सी सांस निकलेगी आखिरी में, एक्सेल हो चुका है, और वहीं ख्याल आया और वहां से आपने एक्सेल किया तो पेट में फंसी थोड़ी सी सांस भर जाएगी, 10% बाहर जाएगी, लेकिन सांस कितनी गई बाहर? उस एक्सेल में अचानक में 10% बाहर गई, और प्रक्रिया कितनी सही हुई? 100% सही हुई। प्रोसेस जो है 100% सफल हुई, और एक्सेल कितना हुआ? 10% हुआ। वो 10% भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है। हो सकता है कि उस समय आपका इनहेल कंप्लीट हो रहा हो, लगभग कंप्लीट की स्थिति में है, और उस समय जो है अचानक आपने एक्सेल हो गया तो 95% एक्सेल हो गया, लेकिन वह भी सही होगा, क्योंकि उसकी तैयारी तो थी नहीं, वो कहीं भी हो सकता है। तो उस समय जितने भी सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न एक्टिवेट हैं और वो आपको ऑपरेट कर रहे हैं, वो आपको चलाते हैं ना। आप तो कौन हो? कठपुतली। चला कौन रहा है? सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न आपको नचा रहे हैं। 2 4 5 एक्टिव हैं, है ना। क्या बोलते हैं? क्या? नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, वो नचाते हैं। नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, तुझे नेता पद मिलेगा, है ना, तुझे क्या मिलेगा? बड़ा घर मिलेगा, तुझे परमात्मा मिलेगा, तुझे यह मिलेगा, तुझे वह मिलेगा, है ना। इसमें जैसे एक्सेल पूरा कर देते हैं ना, जैसे विधि कर रहे हैं जब, तो एक्सेल पूरा जब कर देते हैं उसके बाद 1 मिनट तक गुरुदेव सांस ही नहीं आता। वो तो बहुत अच्छी घटना है। यदि एक्सेल जो है, एक्सेल की पहली बात पूरा नहीं होता, जहाँ से हो वहाँ से होता है। हाँ। पहला एक्सेल जो है जहाँ आप खड़े हो वहाँ से होता है। वो कितने भी परसेंट हो सकता है, उस परसेंट का कोई गुणा भाग है ही नहीं, उसमें कोई प्रिपरेशन नहीं होना। प्रिपरेशन आई तो विधि गलत हो गई, कोई तैयारी नहीं होना। वह जैसी ख्याल आया और उसी समय एक्सेल हो जाना चाहिए। गुणा भाग नहीं, कोई देख तो नहीं रहा, कोई वो तो नहीं कर रहा, जो प्रिपरेशन है ना। अरे पहले सीधा तो खड़े जाऊं फिर करूंगा, ये तो प्रिपरेशन हो गया। उसमें तो दिमाग लड़ाने का रोल ही नहीं है। दिमाग आ गया मतलब मामला गड़बड़ है। दिमाग, बुद्धि, इंटेलिजेंस, किसी चीज की जरूरत नहीं है। उस अचानक में वो राइट विजडम है। वही हो सकता है उल्टे सीधे हुआ, बेढंगे से हुआ। बेढंगे से ही होना चाहिए, ढंग की जरूरत ही नहीं है उसमें। और बेढंगा हुआ तो हाँ। अब उसमें ये देख लेना कपालभाति ना हो जाए। इसमें यही है कि हाँ। उसके बाद में जब साधारण वे में सांस आ गई, हाँ फिर जब एक्सेल अब लंबा करेंगे, हाँ, उसके बाद बहुत समय लगता है, कोई 1 मिनट 2 मिनट भी लगता है। बिल्कुल ठीक है। उस समय यदि सांस रुक जाती है तो बहुत अच्छा है। साधना में यह स्थिति होती है कि उसके बाद में जो है बहुत संभव है कि साधना यदि ध्यान गहरे घट रहा है, जरा से में घट गया है, बहुत गहरा जाता तो 1 मिनट, 2 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट तक सांस बड़े आसानी से रुक जाती है। 8 मिनट तक सांस रुकने में कोई बहुत दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद में इतनी धीमी सांस रहती है कि डॉक्टर भी चेक करेगा तो बोलेगा सांस नहीं चल रही है, और वह ऐसा हो गया तो मतलब समाधि हो गई। उस अवस्था में 1000 साल तक बैठने वाला प्रमाण हमारे पास है। ऋषि गौड़पाद आदि शंकराचार्य के गुरु 1000 साल तक बैठे रहे। श्वास नहीं चल रही थी, दुनिया का कहना था, उनकी श्वास चल रही थी। कितनी? मिनिमाइज, है ना। मतलब आप जितनी श्वास लेते हैं उसका वो 0.001% ले रहे थे, है ना। उतनी धीमी श्वास उनकी चल रही थी। मतलब श्वास नहीं चलती ऐसा नहीं है, उनकी श्वास चलती है, लेकिन बहुत ज़्यादा धीमी चलती है। उनको 1 किलो ऑक्सीजन यदि उसके आसपास में उनके गुफा में बंद करके छोड़ दी जाए, 5 साल गुजार लेंगे वो।
1 किलो ऑक्सीजन में 5-6 साल के लिए उनका गुजारा हो जाएगा, ऐसा होता है। तो बस जो है वो समय बड़ा आनंद का होता हाँ। है, जब तक वो नहीं आती है। हाँ, बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, वो कहते हैं कि अरे नहीं नहीं श्वास रुक गई, तो फिर चेष्टा करते हैं और श्वास ले लेते हैं, मतलब टांग फंसा दी उन्होंने। हम कहते हैं, क्या कहते हैं, टांग नहीं फंसाना, बीच में अपनी टांग नहीं फंसाना। टांग यानी बुद्धि, बुद्धि यानी टांग, बुद्धि क्या है, टांग के लेवल की है। टांग को अपन ओछा मानते हैं ना, छोटा मानते हैं ना, तो बुद्धि क्या है, ओछे लेवल की चीज़ होती है। टांग फंसाना, अपनी टांग, अपनी इंटेलिजेंस नहीं फंसाना। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। और करने वाले क्यों बिगाड़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा बुद्धिमान है, बुद्धिमानी लोग बिगाड़ते हैं ना काम। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। तो करने वाले यानी ज़्यादा बुद्धि वाले, इसको हमारे वहाँ की देशी भाषा में 1.5 अकल बोलते हैं। 1.5 अकल लोग जो है बिगाड़ देते हैं। तो अब जो है वह ज़हन जो है, ज़हन में गुरु क्या करता है, ज़हन ऐसी बिल्कुल अटपटी सी कुछ चीज़ देगा, अटपटी पहली देगा और कहेगा साल करो। वो साल करते रहता है, अपनी अपनी टांग फंसाते रहता है, और जब टांग फंसाता है और डंडे खाते रहता है। टांग फंसाया और जेब उठा के डंडा मारा, अपनी 1.5 अकल लगाता है वो, है ना, और एक फिलॉसफी बना के ले आता है। इसका मतलब यह होता है, मैं समझ के आ गया गुरुजी, और उठा के सीधा डंडा पड़ता है। जा गधे, बेवकूफ़, महामूर्ख। उसको समझ में आता है कि मेरी जो भी इंटेलिजेंस है, मेरा जो भी ज्ञान है, वो 2 कौड़ी का भी नहीं है। और तब जाके सरेंडर घटता है। मतलब जिस दिन सरेंडर उसका घटेगा, उस दिन उसी समय उसको ज्ञान होता है। जिस दिन वो सरेंडर होता है, उस दिन गुरु बोलता है, हो गया, चल उठ, खड़े हो, जा, तेरा काम हो गया, निकल यहाँ से। मतलब तू निकल यहाँ से, अब तू खुद गुरु है। अब लोग तेरे पास आएंगे, अब लोग तेरे पास आएंगे। उस सरेंडर के लिए वो 5 साल 10 साल, जैन बोलते हैं तुरंत घटने वाली घटना है, लेकिन 5 साल 10 साल 12 साल 20 साल 25 साल वहाँ गुरु के साथ पड़े रहते हैं, गुरु के डंडे खाते रहते हैं। उतने डंडे खाने के बाद अब कोई होता है 1 साल में ही हो जाता है, किसी का 2 साल में होता है, कोई 100 डंडों में काम बनता है, किसी का 1000 डंडे में बनता है, किसी का 1,00,000 डंडे में पड़ता है। कुछ ऐसे हैं जो डंडे ही डंडे खाते खाते अटक जाते हैं, फिर अगले जन्म में आते हैं फिर से डंडे खाने के लिए, फिर स्कूल का बस्ता उठाते हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बाय, फिर ढूंढते हैं कि डंडा मारने वाला कहाँ है ना। हाँ, अगला प्रश्न किसी का है? प्रणाम गुरुदेव। अभी तक तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई, बहुत सारे आंसर के बाद। तो कल का जो सेशन आफ्टरनून वाला हुआ था, उसमें ऐसा लग रहा था हम इसे बॉडी में बंधे हुए हैं, और जो हवा चल रही है वो हवा हम है, और ये जो धूप आ रही है वो हम है। फिर सेकंड सेशन जब इवनिंग में हुआ, तो उसमें बहुत सारे विधियों के बाद जब शिवोहम का चैंटिंग कर रहे थे, वो ऐसा प्रतीत हो रहा था बॉडी फैल रहा है, और ये इसमें जो हम बंधे हुए हैं, ये अभी फैलते फैलते ब्लास्ट हो जाएगा, और यहाँ और यहीं मुक्त हो जाएंगे, और इनफाइनाइट में सब चीज़ें विलीन हो जाएंगी। तो क्वेश्चन ये है कि ये कहीं माइंड के मैट्रिक्स तो नहीं प्ले कर रहा था? दैट्स इट। कल जो प्रभात जी के साथ हुआ है, वह आकाश शरीर का अनुभव हुआ है। कल आकाश शरीर में प्रभात जी का प्रवेश हुआ और उसमें उन्हें फैलने का अनुभव हुआ। अब वो आकाश शरीर जो फैल रहा था, उसके साथ में वो ब्लास्ट होना चाह रहा था, लेकिन कहीं कोई फंस गई बात कि कहीं मन का मैट्रिक्स तो नहीं है। शायद वो अंतर मन में कोई बात उठी होगी, कहीं मन का मैट्रिक्स तो नहीं है, नहीं तो कल ब्लास्ट हो जाता। और कल ब्लास्ट हो जाता तो बात कुछ बन जाती, तीसरे शरीर में प्रवेश हो जाता, कॉजल बॉडी में प्रवेश हो जाता उनका। दूसरे तल शरीर में उनका प्रवेश हो चुका है। 7 शरीर होते हैं, फिजिकल बॉडी माने भौतिक शरीर, दूसरा है आकाश शरीर, ईथरिक बॉडी का यह अनुभव हुआ इनको। यह यदि ब्लास्ट हो जाता तो कॉजल बॉडी तीसरे शरीर में प्रवेश हो जाता, तीसरे शरीर के अनुभव इनके साथ में शुरू हो जाते हैं, जिसमें एस्ट्रल ट्रैवल वगैरह भी होता है और बहुत सारे अनुभव होते हैं। तो वह जो है इनकी संभावना होती, लेकिन वहाँ से ये लौट आए। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा होता है, सबके साथ होता है कि वहाँ जा के लौट आते हैं। मन डराता है कि अरे बाद में देख लेंगे, अरे हो तो जाना ही है, साधक तो हैं ही, अरे आज नहीं कल घट जाएगा, आज छोड़ देते हो सकता है उल्टा सुल्टा हो। एक बार समझ लेते हैं ना, एक बार समझ लेते हैं, फिर तो अगली बार तो फिर साधना करेंगे, फिर तो हो ही जाएगा। और वो जो लौटते हैं तो वो बड़ी मुश्किल हो जाती है, और वो समझने वाली चीज़ नहीं है। आप जो कह रहे हैं कि जिस दिन मुझे परमात्मा समझ में आएगा तो मैं परमात्मा में विलीन हो जाऊंगा,
और आप कभी परमात्मा को समझ नहीं सकते। आप बोलते जिस दिन मैं आत्मा को समझ लूँगा तो सेपरेशन उतना विलीन हो जाएगा जहाँ तक आत्मा रहती है और हम आत्मा हो जाएंगे। नहीं होने वाला, आप कभी नहीं समझ सकते। आप अपने से जो बड़े हैं, जो बड़ी स्थितियाँ हैं, जो विराटता है, उसको आप समझ नहीं सकते। डिज़ॉल्व होने के बाद में जब वो हैपनिंग होगी तो उस हैपनिंग में अंडरस्टैंडिंग इनबिल्ट है, वहाँ पर वो अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। लेकिन पहले सेपरेशन पूर्ण को समझेगा और उसमें जाके विलीन होगा। इससे बड़ी महामूर्खता कुछ हो नहीं सकती। इस महामूर्खता में बहुत सारे लोग वो हैं कि हम नदी में तब तैरेंगे जब तैरना सीख जाएंगे बाहर, तब हम नदी में उतरेंगे। नदी में कब उतरेंगे? जब पहले हम तैरना सीख जाएंगे, नहीं तो डूब गए तो पहले हम सीख जाएंगे, उसके बाद नदी में तैरने जाएंगे। पॉसिबल है सीखना? नहीं है ना। तो वही बात है कि पहले जो हम परमात्मा को समझ लें, तब तो अपने सेपरेशन को डिसॉल्व करेंगे। ऐसा न रहे कि हम न यहाँ के रहे न वहाँ के रहे। अरे भाई, आप रहोगे ही नहीं तो यहाँ और वहाँ के क्या है? डिसॉल्व होने का मतलब है आप रहोगे ही नहीं, और आपका नहीं रहना ही तो मुक्ति है। मुक्ति किस चीज़ से है? भ्रांति से है ना। और उसे हम कहते हैं कि वह पूर्ण भी है। समझाने के लिए कहा, कुछ वेदांतों में कहा गया कि वह पूर्ण है। वह क्या है? पूर्ण है। क्यों? क्योंकि इतना डर है कि वह डर ही मैट्रिक्स बन जाता है, ब्लॉकेज बन जाता है। तो रिलैक्सली समझाओ, अरे भाई उसी को तो पूर्ण कहते हैं। और ये सच भी बात है कि वह पूर्ण है, लेकिन पूर्ण कहने में भी एक हाइपोथेसिस आ जाती है। वह पूर्ण है लेकिन पूर्ण शब्द में आता नहीं है। वह है बराबर पूर्ण है, लेकिन पूर्ण शब्द में समाता नहीं है वह। इसलिए पूर्ण शब्द को भी हम काट देते हैं, वो भी कोई हाइपोथेसिस बन जाएगा। परमात्मा हाइपोथेसिस है तो पूर्ण भी हाइपोथेसिस होगा। शब्द तो अंततः हाइपोथेसिस होंगे, लेकिन बेस्ट है इन सारे विकारों से तो बेस्ट है, एक अच्छी स्टेज पे है। अंत में उन्हें विड्रॉ होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न किसी का है? प्रणाम स्वामी जी। हाँ, जोर से पूछना पड़ेगा। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, कल शाम के सेशन में ना मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हार्ट है ना खुल रहा है, जैसे बहुत प्रेशर पड़ के, मतलब फिजिकली भी प्रेशर भी पड़ रहा था कि दोनों साइड से खींच रहा है और खुल रहा है बीच में से। और आज भी ऐसे ही लग रहा है बहुत देर से कि बहुत स्पेस बन गया और वो खुलता जा रहा है, ऐसे वो बना हुआ है अंदर में हार्ट में, जैसे हवा सी ऐसे खुला खुला सा ऐसा फील हो रहा है। हाँ, तो यह जो आपका अनुभव है हृदय चक्र का अनुभव है। हृदय चक्र जो है वह वह खुल रहा है, हृदय चक्र खुल रहा है। उसकी संभावना जो है वह विकसित हो रही है। अच्छी बात है, आप हृदय तल को जीती हैं, लेकिन हृदय तल को जीने वालों के साथ में थोड़ी सावधानियां भी जरूरी हैं। बहुत सारे माइंड गेम में भी फंस जाते हैं हृदय चक्र में जीने वाले। भाव के नाम पर कुछ ऐसा भी करने लग जाते हैं जो कि वह मेंटल गेम होता है, क्योंकि मन वहाँ उसको ऑपरेट करने की कोशिश करता है। जो भावुक लोग होते हैं ना, मन उनको जो है हृदय से जुड़े हुए, भावों से जुड़े हुए कुछ ऐसे खिलौने थमा देता है कि उस संजाल में वो फंस जाते हैं और उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी होने लगती हैं जो एबनॉर्मल होती हैं, और वो मन के दिए हुए खिलौने रहते हैं। मन उनको जो है एबनॉर्मल बना देता है और उनको सदैव कहता है कि देखो तुम हृदय तल को जी रहे हो। तुम किसको जी रहे हो? हृदय तल को जी रहे हो। तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, तुम्हारे साथ वैसा हो रहा है, तुम विशिष्ट हो गए हो, देखो तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तो मन जो है हृदय तल में जीने वालों को बड़ी आसानी से अपनी गिरफ्त में ले लेता है और उनको ऐसी फिजिकल एक्टिविटियों में फंसा देता है जो कि बड़ी ऑड और एबनॉर्मल होती हैं। तो इससे बहुत जागरूक होने की ज़रूरत है। हालांकि अनुभव बहुत सुंदर है, अनुभव बहुत अच्छा है, हृदय तल फैल रहा है, लेकिन जो है उसको हम जो है फिजिकली, जैसे माइंड हमें कोई दे रहा है, कोई गेम प्ले करने के लिए दे रहा है, तो उससे अपने आप को बचाने की ज़रूरत होती है। अगला प्रश्न अपर्णा। हाँ, बस वही अवेयरनेस है ना, और कुछ नहीं है। वो खुद ही समझ में आता है। हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं ना भाई। वो जो मेंटल इन्फ्लुएंस आ रहा है, सजेशन आ रहा है, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और सपोर्ट करके हम अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमारे साथ अच्छा हो रहा है, हमारे साथ बेस्ट हो रहा है, देखो हम कुछ विशिष्ट हैं। वह तो गेम समझ में आने लगता है ना। गुरुजी, हमारे सोल फैमिली में हाँ। बहुत तरह तरह की उम्र के लोग हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये क्वेश्चन मेरा है, ये क्वेश्चन हम सबका ही है, एक कॉमन क्वेश्चन है। बहुत लोगों को मतलब ये रहता है कि हमारी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई तो हम उस चीज़ को पा सकेंगे या नहीं पाएंगे। तो आपने कई बार कहा है कि उम्र बस एक नंबर है,
कई सेशंस में आपने इन चीज़ों को अनफोल्ड किया है, तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप और अच्छी तरह से इसको अनफोल्ड कर दें कि किसी के भी मन में ये ना रहे कि हमारी उम्र इतनी है या हमारी उम्र ज़्यादा है या हम लंबे समय से साधनाएं कर रहे हैं। भगवान बुद्ध के पास एक बूढ़ा ब्राह्मण आया जो कि चलने में भी धीरे धीरे चल पाता था, इतना बूढ़ा था और कमज़ोर था, और उसके पार्किंसंस था, हाथ ऐसे कपते थे, है ना, बहुत बुढ़ापे में हो जाता ना रोग। तो वह जो है धीरे धीरे करके गया, क्योंकि उसने जो बुद्ध की वाणी सुनी, उनकी देशना सुनी, तो वेदों शास्त्रों का बड़ा ज्ञाता था, बड़े संजाल में फंसा हुआ था। ऐसे ऐसे मैट्रिक्स उसने क्रिएट किए थे ज्ञान के, और पूरी तरह से फंसा हुआ था। तो उसकी स्थिति ऐसी थी कि इस जन्म में मुक्ति की संभावना ही नहीं, कि उसने ऐसे ऐसे खतरनाक मैट्रिक्स गढ़ कर रखे थे। आध्यात्म के मैट्रिक्स जो उल्टे सीधे गढ़ लेते ना, स्पिरिचुअल गार्बेज, स्पिरिचुअल गार्बेज से भरा हुआ आदमी, उसके मुक्त होने के चांसेस लगते ही नहीं थे। तो हुआ ऐसा कि जो है वह जब वहाँ पहुँचा और उसने गालियाँ देना चालू की, तैयारी करके गया था, पहुँचा और भगवान बुद्ध बैठे हुए थे बोधि वृक्ष के नीचे, अपना जो है अपने चबूतरे पर बैठे हुए थे। बोधि वृक्ष नहीं, किसी वृक्ष के नीचे चबूतरा था, अपने आसन पर बैठे हुए थे। वहाँ पहुँचा और उसने गालियाँ देनी चालू करी। तो बढ़िया आनंद लेते रहे भगवान बुद्ध बैठकर उसकी गालियों का। और जब गालियाँ पूरी हो गई, भड़ास निकल गई, जब लगा कि अब जो है पात्र कुछ खाली हुआ है, अब उसमें कुछ डाला जा सकता है, अब कुछ योग्यता निर्मित हो रही है, कैथारसिस ठीक ठीक हो गई है, काफ़ी हद तक हो गई है, तब भगवान बुद्ध ने कहा, बूढ़े बाबा, हे बूढ़े ब्राह्मण देवता, और कुछ कहने का है कि अब मैं कुछ कहूँ? और उन्होंने उसके बाद में अपनी देशना दी, अपनी उनकी बातें कही, और वह बातें जो है सुनते 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 ही थोड़ी देर में वह बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया, उसे आत्मज्ञान हो गया, उसे निर्वाण घट गया। उस बूढ़े बाबा को जो स्पिरिचुअल गार्बेज से भरा हुआ था, थोड़ी देर में उसे क्या हो गया? आत्मज्ञान घट गया, बुद्धत्व घट गया, निर्वाण हो गया। तो उसे घट सकता है जो स्पिरिचुअल गार्बेज से लबालब भरा हुआ था, तो बाकी लोगों को क्यों नहीं घट सकता इस गोल्डन एरा में? वह भी गोल्डन एरा थी, यह भी गोल्डन एरा है, और यह एरा तो कुछ अलग ही एरा है, मेगा, हाँ मेगा वाली है, 17,500 साल में आती है, ये 2,500 साल वाली एरा नहीं है जो ओशो के साथ आई है। ओशो के कारण जो एरा प्रकट हुई है, यह एरा 2,500 वाली से एरा के साथ में 17,500 साल वाली एरा है। 17,500 साल बाद जो अल्टीमेट पीक बनती है, वह पीक अभी बनी है। हाँ, अगला प्रश्न किसी और का है? हाँ, कृष्णा जी पूछना चाह रहे हैं। तो थोड़ा उठ के आए, फास्ट करें, क्यों गैप पैदा करते हैं? दोनों तरफ से होना चाहिए ना। गुरुदेव नमस्कार। कल जो हमारा लास्ट ध्यान हुआ था चैंटिंग वाला, हाँ, तो जब वो करते थे, जैसे आप चैंटिंग का स्टॉप बोलते थे, बाद में जो स्थिति आती है ना, उसमें कुछ एक शून्य जैसा हो जाता था, कुछ नहीं आता था, एकदम शून्य हो गए, शांत हो गए, उसमें न कोई थॉट, कोई ऐसी स्थिति बन जाती थी ना कि ऐसा लगता था कि खत्म होने तो गुरुदेव ने पैर में गिर जाऊँ। तो यह जो है सारी विधियां जो है इसीलिए होती है कि आपको शून्य में धक्का दिया जा सके, और शून्य में जैसी ही शून्य की हैपनिंग होती है, वही तो ग्लिम्स है ध्यान की, वही तो ध्यान घटा। ध्यान घटने का क्या अर्थ है? हम जो कर रहे हैं ध्यान तो है नहीं, जो कर रहे हैं वह विधि है, वह नेगेटिव पार्ट है, वह मेथड है, मेथड ऑफ मेडिटेशन नहीं, मेथड फॉर मेडिटेशन, मेथड फॉर मेडिटेशन, वह तो विधि है। और वह विधि का कुल कारण यह है, कुछ आशय यह है, कुछ उस प्रयोग का ध्येय यह है कि हैपनिंग हो जाए, ध्यान घट जाए, और ध्यान घट गया तो बस ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद। सारा आयोजन ही इसलिए था कि ध्यान घट जाए, विधि थी, विधि तो ध्यान है नहीं। तो वो जो है पॉजिटिव पार्ट की हैपनिंग हो जाए, तो वह हैपनिंग हो गई, तो बहुत अच्छी बात है कि हैपनिंग हो रही है आप लोगों को, उन विधियों के माध्यम से ध्यान घट रहा है, जहाँ पर निर्विचार की अवस्था आ जाती है, कुछ नहीं, बिल्कुल खाली हो गए, शांत मौन, कुछ भी नहीं हो रहा है ना, अंतराकाश में स्थिर हो गए। तो अंतराकाश में जैसे आप स्थिर हो जाते हैं, तो वही ध्यान है। ध्यान क्या है? अंतराकाश में स्थिर हो जाना, जहाँ कोई विक्षेप नहीं है, कोई विचार नहीं है। हालांकि बाद में फिर
थोड़ी देर बाद में गुणाभाग आ जाता है कि जैसी खत्म हो जाए तो गुरुदेव के पैरों में गिर जाए, वह गुणाभाग चालू गया। क्या गुणाभाग ही तो है और क्या है, नहीं, वैसे अनुभूति हुई थी हाँ। कि क्या हो गया ये। हाँ चेंटिंग के बाद में हाँ बाद एकदम विचार शून्यता घटी हाँ और उसके बाद ऐसा लगा जैसे मैं कहीं बैठा हूँ। हाँ तो जैसे ही बैठा हूँ, जैसे ही मैं आँख खोल रहा हूँ, हाँ। आँख खोलते ही मैंने देखा कि बहुत गहरी खाई, अंधकार। तो मैं एकदम से ऐसे हो गया। हाँ हाँ तो वही वो थी। हाँ, ये गोल्डन अवसर, गोल्डन चांस था, मिस हो गया। कभी दोबारा आए तो खाई में छलांग मार देना। हाँ, वो खाई कभी भी आए तो उसमें छलांग हो जानी चाहिए। उस खाई में छलांग होते ही जो छलांग मारने वाला है गायब हो जाता है, नो मोर। और दूंगा तो नहीं गुरुदेव, हैं? मैं आपकी शक्ति साथ बाहर ही दूंगा। नहीं, वहाँ लड़ना नहीं है, कोई लड़ना नहीं है, सिर्फ छलांग हो जानी चाहिए। वो छलांग भी एक, आप क्या हो, एक कल्पना हो, वो कल्पना उसमें छलांग मारेगी। आप क्या हो, कल्पनाओं का जोड़ हो। छलांग कौन मारेगा, कल्पना मारेगी। वो छलांग की कल्पना वहाँ जाएगी और वह जो सारी कल्पना और हाइपोथेसिस उस महाअंधकारमय खाई में खो जाएंगी, डिज़ॉल्व हो जाएंगी। और डिज़ॉल्व हो गई तो बात पूरी। झेन जिसके लिए घट गया, उसी क्षण बुद्धत्व, उसी क्षण परमात्मा। जोर से बोलना पड़ेगा कुछ पूछना है तो। गुरुजी सेम चीज़ एक बार स्वप्न में मेरे साथ भी हुआ था कि मैं किसी गहराई में गिर रही हूँ, वो क्या था मुझे नहीं पता। हाँ और जब मैंने अपने आप को छोड़ दिया तो मैं सहज अवस्था में बैठी हुई हूँ और कम से कम 1000 भंवरे जो होते हैं ना, वैसी आवाज़ जो है मेरे क्राउन चक्र पे, वो गोल सा, मतलब कुछ वाइट कलर का ऑरा था और इतनी तेज वो, मतलब 1000 या 2000 भौरे जब एक साथ धू करे ना, वैसा। वो क्या था गुरुदेव? हाँ, ये बहुत सुंदर अनुभव है, बहुत सुंदर अनुभव है। ये जो बहुत गहरा ध्यान घटा, इसमें जो समाधि की बहुत सारी अवस्थाएं कहते हैं ना, तो जो प्राथमिक अवस्था है समाधि की, ये तो स्वप्न में हुआ। वो स्वप्न नहीं होता है। स्वप्न में ऐसा लगता है स्वप्न में हो रहा है, उसको हम आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है नींद में घटती हैं जब सोए होते हैं, और सोए में जो है वो जागृति आ जाती है। वो जागृति आ जाती है, शरीर सोया हुआ रहता है और चेतना जाग रही होती है और वहाँ कुछ घटता है। उसमें जो है वह स्वप्न जैसा लगता है, लेकिन स्वप्न नहीं है। वह स्वप्न नहीं, वहाँ कुछ कह ही नहीं सकते कि स्वप्न है या सत्य है। ये सेम स्वप्न मुझे 2 बार आया। एक बार तो मैं हाँ। गड्ढे में गिर रही थी। हाँ। एक बार मैं शायद पुराने जन्म का था या क्या था, मैं लेटी हुई हूँ और पूरे मेरे स्पाइन में वो भंवरों की आवाज़ आ रही थी। एक्चुअली जो है एक्टिवेट हो रहा है, वह जो है अच्छा अनुभव है। वह होते 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 जो है एक हाइट तक आया, लेकिन जैसा पूरा वो खिल जाना चाहिए था, पूरा वो खिला नहीं। एक 90% की यात्रा के बाद वापस लौट गई वह चीज़। स्वाभाविक है, सबके साथ होता है। हमारे साथ भी ऐसा हुआ है अपनी युवावस्था में, बाल्यावस्था में ऐसा कई बार हुआ कि हम तो 90 के, हम तो 99% में जाके लौटे हैं। कई बार लौटे हैं, 99% में जाके लौटे हैं। और उसके बाद में जब अच्छी खासी उम्र हो गई हमारी 25 साल की, तब जा कर के वो बात घटी। नहीं तो इसके पहले हम कई बार 90, 95, 96, 99% पे जाके लौटे हैं 25 साल तक। और 25 साल के बाद वो घटना घटी है जब 100% वाली बात हुई। तो ऐसा होता है, स्वाभाविक है, और हो जाएगा जब भी होना है। बस उसका कोई दिमाग में ख्याल नहीं रखना, जोर से बोलना पड़ेगा। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, कल शाम के ध्यान के बाद मुझे काफ़ी देर के बाद ऐसा लगा जैसे पेट में ना अनकंफर्टेबल हो गया बिल्कुल। इतना पेट जोर से दर्द हुआ और मतलब उठ जाऊं, लेकिन समहाउ मैंने अपने आप को दे रहा था कि नहीं, बैठे रहना, इसी कंटिन्यू करना है। और उसके बाद वो अपने आप ठीक हो गया। मैं बैठ भी नहीं पा रहा था, अनकंफर्टेबल, सीट भी अनकंफर्टेबल लग रही थी, पेट भी पूरा अनकंफर्टेबल हो गया था। बाद में ऐसे लग रहा था इसी अवस्था में बस अब जैसी अवस्था में बैठा हूँ वैसे ही बैठा रहा हूँ। ध्यान जब घटता है उसमें राइट अलाइनमेंट्स होते हैं। राइट अलाइनमेंट में 7 चक्रों का अलाइनमेंट है ना, 7 शरीरों का भी अलाइनमेंट होता है। उसमें ऐसा होता है कि शरीर के विकार जो बाधा है ना, वो विकार भी कई बार जो है वह ठीक होना चाहते हैं। वात पित्त कफ जो है वह भी मैनेज होने की तरफ चलता है। तो पित्त बढ़ा हुआ था, पित्त जो है कह रहा था कि मुझे निकालो, वोमिट होना चाहिए।
वमन विरेचन की स्थितियाँ अपने आप बनने लगती हैं। कई बार ऐसा भी होता है। हाँ, वमन विरेचन की स्थितियाँ, क्योंकि बॉडी को भी तो अलाइन होना पड़ेगा ना, शुद्धि तो पूरी होगी, इसलिए शरीर शुद्धि का महत्व है। साधना में शरीर शुद्धि का महत्व है या नहीं है? कि आप हल्का भोजन करो, यह करो, वैसा करो, है ना। शरीर शुद्धि का भी महत्व है। ऐसा जरूरी नहीं है कि शरीर शुद्धि चाहिए तभी ध्यान घटेगा, शरीर शुद्धि नहीं भी तभी ध्यान घट जाता है। लेकिन यदि शरीर शुद्धि होती है तो बड़ा सहयोगी हो जाता है, और जब अलाइनमेंट होता है तो उस अलाइनमेंट में तो सारी चीज़ें अपने आप आती हैं। तो वह जो है आपको अपना जो है कुंजल वगैरह करना पड़ेगा, वमन विरेचन जैसी चीज़ों को फिर जो है करना पड़ेगा। हालांकि उसके साथ में आपको ध्यान घटा था तो उसके अच्छे अनुभव आए, लेकिन वमन विरेचन करके आपको अपनी बॉडी की फिटनेस पे ध्यान देना पड़ेगा। जो आपका आकार है ना, आपका क्षेत्रफल जो बढ़ गया है, उस क्षेत्रफल को थोड़ा सा संतुलित करना पड़ेगा। आपका एरिया, बॉडी एरिया थोड़ा ज़्यादा हो गया है, बॉडी मास थोड़ा ज़्यादा हो गया है, उस बॉडी मास को जो है वह अलाइन होना चाहता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपका है, जोर से पूछना पड़ेगा, आपके पास वो है नहीं। गुरुजी, जब ध्यान घटा हाँ, तो जहाँ पे हम थे वहाँ पे लगा कि और गहरा जाया जा सकता है उस टाइम पे, तो वहाँ तक पहुँचना दोबारा बहुत इजी हो रहा है। इस बार जब ध्यान कर रहे हैं तो सीधा पहुँच जा रहे हैं। और जाना हो सकता है, लेकिन वो ये सही है कि वो एकदम पॉइंट में बहुत जल्दी चले जा रहे हैं। वह स्थिति आपको बड़ी आसानी से उपलब्ध होगी, क्योंकि आपकी ऑलरेडी अचीव हो चुकी है। अच्छा, उतना रास्ता साफ है, उस रास्ते पे आप गाड़ी 100 बार दौड़ाओ, कितने बार भी आप जा सकते हो, है ना। रास्ता क्लीन है, वह बना हुआ रास्ता है। अब जो है आगे का जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, क्योंकि यह रास्ता चलते हुए रास्ता बनता है, आप जितना इसमें आगे बढ़ते हैं वह वैसा रास्ता बनता है। जैसी जैसी यात्रा होती है वैसे वैसे रास्ता बनता है। रास्ता है नहीं, रास्ता हो रहा है। रास्ता क्या है? हो रहा है। तो जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ वहाँ रास्ता हो रहा है। अब रॉन्ग पाथ में जा रहे हैं तो वहाँ हो रहा है। भाई हो तो सब हो ही रहा है ना, हो रहा है में सब रास्ता हो रहा है। अब वो इधर का हो रहा है कि उधर का हो रहा है? अब इधर का भी हो रहा है। पहले उधर का हो रहा था, अब इधर का हो रहा है, तो हो रहा है। ठीक है ना, रास्ता हो रहा है, रास्ता होता नहीं है, हो रहा है। ठीक है ना। हाँ, गुरुदेव नमस्कार। हाँ। ये जो आपने अभी ये सब अनुभूति हो रही बता रहे हैं सब लोग, तो 90% या तो 99% पे पहुंच जाते हैं, बाद में वो एकदम टूट जाता है। तो वो क्यों होता है? हर आपने बोला कि सभी के साथ ये होता है। टॉप प्रायोरिटी नहीं है। यदि टॉप प्रायोरिटी है तो हो जाएगा, है ना। हम भी 25 साल तक हमारी टॉप प्रायोरिटी में 99% वाली 95, 98, 99% प्रायोरिटी थी, 100% नहीं रही होगी। तभी इस शरीर में 25 साल तक जो है अप एंड डाउन्स, उठने गिरने को एंजॉय करते रहे। खूब उठे, खूब गिरे, खूब उठे, खूब गिरे, बार बार उठे, बार बार गिरे, बार बार उठे, बार बार गिरे, 25 साल तक, क्योंकि टॉप प्रायोरिटी कुछ और थी। आंशिक रूप से कहीं भी फंस सकते हैं, सबके साथ होता है, इसमें कुछ कौन सा गलत है। अब कहते हैं ना बहुत सारे लोग, अरे ठीक है साधना भी करनी चाहिए, यह भी है, ध्यान भी, यह भी, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जन्म लेने में क्या बुराई है? इस मनुष्य जन्म लेने में, है ना। या हायर डायमेंशन में रहने में क्या बुराई है? ठीक है ना। तो टॉप प्रायोरिटी जब तक नहीं होगी तब तक वह परम घटना घटने से रही। स्वामी जी प्रणाम। हाँ। जो आपसे बात हुई थी ना कल, वो तो एक्सट्रीम हुई, मगर ये वाली चीज़ 2-3 महीने से हो रही है। कैसे हो रही है कि कुछ फास्ट काम चल रहा है और उसमें हो जाती है, फिर थोड़ी देर रुकती है, फिर चली जाती है। ऐसे बार बार होता है। पर जो कल यहाँ सबके साथ, आपके साथ जो वहाँ थी, वो कुछ ऐसे ही हुई, मगर ज़्यादा ही कुछ थोड़ी अलग एक्सट्रीम हुई। कुछ झलक ऐसी हुई कि बताना मुश्किल है, बट हो रही थी 2-3 महीने से। तो मुझे बहुत लगा अच्छा कि मुझे पता नहीं, स्वामी जी मिलेंगे तो पूछ लूँगी। बहुत अच्छा है, और इसलिए जो है रिट्रीट्स की जाती हैं कि सत्संग हो जाए। सत्संग का मतलब सानिध्य, सदगुरु का सानिध्य का अर्थ होता है कि ऐसे पॉइंट का जो पॉइंट के रूप में व्यवहार कर रहा है अभी, है ना, एक फिजिकल पॉइंट के रूप में व्यवहार कर रहा है, और फिजिकल है नहीं, वो मेटाफिजिकल है। मेटाफिजिकल और फिजिकल का जोड़ जो है वह गुरु और सदगुरु, ये जो होते हैं फिजिकल और मेटाफिजिकल के जोड़ हैं। तो उसमें फिजिकल जैसी सारी चीज़ें दिखती हैं,
लेकिन मेटाफिजिकल उसमें एकदम राइट अलाइन हो चुका है, प्योर है। तो राइट अलाइनमेंट वाली स्थिति के आसपास में होने से खुद का भी राइट अलाइनमेंट होने लगता है। भाई अलाइनमेंट ही तो सुधारना है, और करना क्या है, साधना का मतलब क्या है, राइट अलाइनमेंट को सुधारना है। थोड़ा सा हेर फेर हो गया, इसको सीधा कर लो, सीधा कर लो, बात बन गई। कोई बहुत गुणा गणित थोड़े ना है। वो टेढ़े टेढ़े को हम जस्टिफाई करने, नहीं जी सीधा है ये, इसी को सीधा बोलते हैं। गुरु क्या बोलता है, इसको सीधा नहीं बोलते, इसको सीधा बोलते हैं। एक बात यह हो गई। दूसरी बात, उसके सानिध्य में रहने से अपने आप राइट अलाइनमेंट होने लगता है, राइट अलाइनमेंट होने लगता है सदगुरु के सानिध्य में। और राइट अलाइनमेंट जैसे जैसे होने लगेगा तो ग्लिम्स बढ़ने लगेगी। थोड़ा कुछ सुधरा तो बहुत अच्छी ग्लिम्स आएगी, फिर थोड़ा कुछ सुधरा फिर ग्लिम्स आएगी, कुछ सुधरा, और धीरे 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 करके पूरा राइट अलाइनमेंट हो जाएगा। राइट अलाइनमेंट यानी खेल खत्म, पैसा हजम, है कि नहीं? 15 दिन से वही हो रहा है। हाँ गुरुदेव, आपके सानिध्य में तो ये सब हो रहा है कि एक गुरु सदगुरु के सानिध्य में है, वो ऊर्जा का हम अनुभव कर रहे हैं, और हमारी ऐसा लग रहा है कि एक शून्य तक पहुंच जाते। पर ये रिट्रीट खत्म होगी, घर जाएंगे तो आपकी ऊर्जा के साथ कैसे कनेक्ट रहेंगे, कैसे ये ग्रोथ को आगे बढ़ा सकते हैं? हाँ, तो इस प्रश्न को ले रहे हैं, लेकिन वो तब तक उधर भेजो। हाँ। साउंड सिस्टम। हाँ, तो ये है कि रिट्रीट्स में होता क्या है, ये सदगुरु हैं तो करते क्या है, वो क्या करते हैं, आपके अंदर जो है बहुत सारे बीज डाल रहे हैं, ऐसे ऐसे बीज डाल रहे हैं, आपके खेत को तैयार किया जा रहा है, जोता जा रहा है, बीज डाले जा रहे हैं, है ना, खाद डाली जा रही है, सिंचित भी किया जा रहा है। इसके बाद आपके हाथ में क्या रह जाता है, सिर्फ सिंचाई करना है, बाकी सारा काम हो गया। आपको क्या करना है, वाटर स्प्रे, मतलब अपनी साधना को कंटिन्यू रखना है, अपनी साधना की जो विधियां उसको बस कंटिन्यू रखना है, बाकी सारी तैयारी करके भेजा जा रहा है। अब आप कहीं भी रहो, कनेक्ट हो, कहीं भी रहो आप कनेक्ट हो, बस लेकिन आपको वाटर स्प्रे कंटिन्यू करना पड़ेगा। बस ये वो आपकी फ्री विल है कि आपको स्प्रे करना है कि नहीं करना है, उस फसल को सुखाना है कि हरा रखना है, और उस फसल को करते रहोगे तो एक दिन जो है फूल खिल जाएगा, फ्लावरिंग हो जाएगी। और फूल खिलना यानी बात पूरी हो गई। सिर्फ फ्लावरिंग की तो बात है ना, बस फ्लावरिंग ही तो होना है, और होना क्या है, बाकी सब तो हो गया। तो जिस दिन फ्लावरिंग हो जाएगी बात पूरी हो जाएगी। बहुत कठिन मामला है नहीं, बोलना पड़ता है, बहुत कठिन है डगर पनघट की, है ना, लेकिन कठिन वठिन कुछ है नहीं। मेरा भी यही क्वेश्चन था, लेकिन पूछना नहीं आ रहा था। हाँ, ऐसा कुछ है नहीं, है ना। या बहुत सारे लोग बहुत जगह जगह से भटक के आए हैं तो उनको बहुत कठिन है। अरे ये सच है क्या, वो वहाँ खुद अटक रहा है, वो ब्लॉकेज है, तो अब ज्ञान पहले से है उसके पास में, उस ब्लॉकेज को क्लियर करना पड़ेगा तभी तो आगे जाएगा ना। फिर अगला ब्लॉकेज आएगा, खुद के क्रिएटेड ब्लॉकेज है। अब मधुबाला जी के कोई ब्लॉकेज ही नहीं है, बोले हमने कुछ सुना ही नहीं, ज़्यादा कुछ किसी रिट्रीट में कभी गए नहीं, किसी गुरु से मिले ही नहीं, है ना, वेद शास्त्र पढ़े ही नहीं। हाँ, हमसे चूल्हे चौके की बात पूछ लो, हाँ, कौन सी कंपनी का झाड़ू अच्छा होता है, कौन सी कंपनी का नमक अच्छा होता है ना, और फलानी सब्जी कैसे बनाते हैं वो हम बता देंगे। तो गार्बेज है ही नहीं, गार्बेज है ही नहीं, तो ज़्यादा कठिन है ही नहीं, कठिन डगर है ही नहीं, फ्रेश है मामला। गुरुजी कहीं कुछ भी नहीं हुआ, कल केवल यहीं पर ही हुआ है, सब कुछ यहीं पर ही। बिल्कुल, और वहीं पे होना चाहिए, सीधे नीचे वाला कोई खाम ही नहीं, सीधे टॉप फ्लोर पे। हाँ, नीचे के फ्लोर में कचरा ही नहीं है, क्यों साफ करोगे आप? सफाई है ना, वैसे साफ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, है ना, कचरा डालने ही नहीं दिया किसी को, स्पिरिचुअल गार्बेज आने ही नहीं दिया। टॉप फ्लोर में पिछले जन्म का कुछ बचा हुआ है तो सीधे टॉप फ्लोर पे पहुंच गए, अब वहाँ की सफाई चालू कर दी, है ना। आपकी क्लीनिंग बहुत अच्छी है, हाँ, पूरे आश्रम जो है क्लीनिंग में आपका और बबीता जी का बहुत बड़ा रोल है। और अभी जो है वो आ गई हैं, क्या नाम, वीणा जी, गुजरात से, है ना। तो आप जो है टॉप फ्लोर पे पहुंच के सफाई चालू कर दी आपने, चिंता मत करो, है ना। गंदगी आपको वैसे भी पसंद नहीं है, सफा हो जाएगा, बहुत जल्दी सफा हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर इन्होंने पूछ ही लिया, अब मैं काफी हल्की हूँ। हाँ, अपनी गंदगी साफ हो गई है, अब दूसरों की गंदगी साफ कर। तो यह सब अब यहाँ समाप्त करते हैं, है ना।